बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। रोज़ कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप ज़िक्र इलाही से किया करें, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब किए। देखिए, आप दिन भर की रूटीन अच्छा करना चाहते हैं, उसमें बरकत चाहते हैं, रूह को सुकून में देखना चाहते हैं, तो ये रूटीन अडॉप्ट करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने ऊपर दुनियावी टेंशन को बहुत ज़्यादा तारी कर रखा है। आपने दुनियावी मामलात में ख़ुद को इस कदर उलझा लिया है कि आपको अपनी ज़हनी सुकून का, अपनी जिस्मानी सेहत का, अपने रूहानी सुकून का बिल्कुल आप ख़याल नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं दे पा रहे। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जहाँ ज़हनी सेहत की बात करते हैं, अपनी जिस्मानी सेहत की बात करते हैं, वहीं रूहानी जो हमारा सुकून है उसकी भी हिफाजत की जाए, अपनी रूह को भी तरोताज़ा किया जाए, सुकून दिया जाए। रूह को सुकून ज़िक्र इलाही से ही मिलता है। तो इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का मेरा वार्डरोब है हयात ऑफिशियल का, बहुत ही यूनिक खूबसूरत इनकी समर कलेक्शन लॉन्च हुई है। आप इनके सोशल अकाउंट पे जाएं और अच्छे से ड्रेसेस आप सेलेक्ट करें, बाय करें और अपने डेज़ को आप खूबसूरत कीजिएगा। टॉपिक की तरफ आती हूँ। आज का टॉपिक हमारा जो है हालात हाज़रा से रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक बताने से पहले अपनी टीम को मैं अप्रिशिएट करूँगी, क्रेडिट जाता है मेरी टीम को कि हालात हाज़रा से रिलेट करते हुए मौज़ूआत का इंतखाब। और आज का टॉपिक तो मैं कहूँ तो हम सब के लिए, वालिदैन के लिए, बड़े जितने भी इस वक्त टीवी को देख रहे हैं, जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत देखना चाहते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज का प्रोग्राम, आज का ये टॉपिक बहुत ही अहम होगा। बात करने जा रहे हैं हम ज़िंदगी से मोहब्बत करने की। अब ज़िंदगी से मोहब्बत करने के कुछ तकाज़े हैं, कुछ असूल हैं, कुछ क़ायदे ज़ाबित हैं जो हमने पूरे करने हैं। होता क्या है इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है जनाब, जो हम अपनी ज़िंदगी से कर रहे हैं, एक तरफ हम दावा करते हैं ख़ुद से मोहब्बत करने का, दूसरी तरफ हम उसी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी ज़िंदगी को हम मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। किस वजह से? अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जिनमें से एक सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहूँ तो सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, जो कि कॉमन हो चुका है। और अभी प्रोग्राम का आगाज़ होने से करने से पहले अपने मेहमान से मैं डिस्कस कर रही थी, हम वर्ल्ड वाइड डिस्कशन, मैं उनसे रिसर्च पूछ रही थी, तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ये एक अलमिया पाया जा रहा है कि जो हमारे नाबालिग बच्चे, हमारे टीनेजर बच्चे, हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब वो एडिक्टेड हो जाएंगे, आदी बना दिया जाएगा एक चीज़ का, छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं स्टार्ट में ज़रूर कहूँगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं, अपने एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है अगर हम करना चाहें तो। लेकिन क्या ये तंबाकू नोशी, क्या ये सिगरेट नोशी जो है हमारे जो बच्चों में बढ़ता हुआ एक रुझान है, क्या ये सोसाइटी का प्रेशर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलीग, जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम ऑफिस जाते हैं, क्या उनका प्रेशर, क्या हम ये अपने आप को अशराफिया दिखाने के लिए क्या ये चीज़ें की जा रही हैं, अपने आप को डिफरेंट ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है? ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हाईलाइट करना, जिन पे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि आज का ये टॉपिक हम सब के लिए अहम है। प्रोग्राम मुकम्मल आप देखिएगा। मेहमान का तारुफ़ करवाने से पहले मैं एक मोन्टाज हमारी टीम ने तैयार किया, वो देखते हैं, फिर अपने मेहमान का तारुफ़ करवाते हैं और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी, प्ले कीजिए।
जी नाज़रीन, मोन्टाज आपने देखा जिसमें आप अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को अपने हाथों ही मौत के मुंह में धकेल रहे। बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली एक अपने आप को इत्मीनान के लिए, अपने आप को एक सुकून में देखने के लिए जिस रास्ते का हम इंतखाब करते हैं, वहाँ साफ लिखा होता है कि आप अपने आप को मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम बाज नहीं आते, तो क्यों नहीं आते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वाई। इसी क्यों का आज हम जवाब इस प्रोग्राम में जानेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, आप प्रोग्राम मैनेजर स्पार्क है, डॉक्टर खलील अहमद डोगर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज्वाइन के इंतहाई अहम टॉपिक है। बताइए नाजरीन को कि ये एक सिलसिला तंबाकू नोशी का, सिगरेट नोशी का, बेसिकली ये शुरू कहाँ से क्यों हुआ? क्योंकि ज़िंदगी से मोहब्बत प्यार हम सबको है, इसके बावजूद एक ख़तरनाक एक मौत जो कि हम अपने हाथों से उसे कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है तो मुझे ये मौत अजीज़ है, वाई? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि यकीनन जो ये एक इशू है इसके ऊपर इस किस्म की डिस्कशंस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपने इंट्रो में इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसको लिंक किया है कि अपनी ज़िंदगी के साथ जो है बेसिकली ज़िंदगी जो है एक इंतहाई खूबसूरत अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है और आपने इसके साथ इसको लिंक किया है कि खूबसूरत ज़िंदगी जो है आपको एक तोहफ़ा मिला है। हम जो है अपने एक इस किस्म के शौक़, मोस्टली मैं इसको कहूँगा, या हम टबैको इंडस्ट्रीज़ की जो एक बहुत बड़ी जो है वो मार्केटिंग इनकी टीम्स हैं, उनकी मार्केटिंग की वजह से जो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। इसमें यह है अगर देखें तो मैं पाकिस्तान के नंबर्स जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो ये अराउंड तकरीबन 166,000 के आसपास जो है वो पाकिस्तान में एनुअली जो है टबैको के इस्तेमाल की वजह से जो है वो अमवात हो रही हैं। अगर इसको हम पर डे कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन आलमोस्ट 450 अमवात जो हैं ये पर डे बन रही हैं। तकरीबन 450 के करीब जो है डेली इसकी वजह से अमवात बन रही हैं। तो अगर ओवरऑल आप कंपैरिजन करें पूरे पाकिस्तान में एनुअली मुख्तलिफ़ किस्म की आफात भी यहाँ आती हैं, रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इवन हम पाकिस्तान की बहादुर कौम ने पिछले दिनों जो है वो दहशत गर्दी का भी जो बड़ी बहादुरी से सामना किया। अगर उसके भी कंपैरिजन को देखें तो कोविड में भी जब हमारी एक 100 से प्लस पर डे अमवात होना शुरू हुई या 40-50 के करीब भी हुई तो हमारे मीडिया ने काफ़ी लेवल पे इसको हाईलाइट किया। लेकिन ये पर डे जो है कंटिन्यूसली आपके तकरीबन 450 लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। ना सिर्फ इससे मौत लोगों को मिल रही है बल्कि इससे जो है वो बेतहाशा किस्म की बीमारियां जो है वो अजीतें जो हैं वो आपके शहरी जो है उससे तो डॉक्टर साहब मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप नाज़रीन को इन डिटेल बताएं कि आया मौत तो हो ही रही है, आप अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इसमें बीमारियां या जो कॉम्प्लिकेशंस या जो आप अगर ज़िंदा हैं तो एक जीते जागते एक लाश की तरह एक अपनी तकलीफ़ में, अजियत में ज़िंदगी गुजारें, तो वो आया बीमारियाँ कौन सी हो सकती हैं इसके वजह से? देखिए इसमें सबसे पहले तो बीमारियों की अगर बात करें तो आप जब इसके जो है वो स्मोक शुरू करते हैं इसके धुएं की वजह से अगर आप देखें तो वो आपको इवन वो इसकी डब्बी के ऊपर भी पाकिस्तान में आजकल वो तस्वीर जो है वो सम टाइम तस्वीर जो है कुछ कंट्रीज़ में अगर देखें तो वो मुंह के आपको जो है वो कैंसर हो जाएगा। सम जगह जो है वो पाँव के ऊपर आपको देखेंगे तो इसकी वजह से जो है। दूसरा अगर आप चले जाएं तो जब आप इनका धुआं ले रहे होते हैं तो आपके जो लंग्स हैं, लंग्स का जो है वो आपको कैंसर हो सकता है। आपको स्टोमिक के जो है अंदर वो इसका कैंसर हो सकता है। स्पेशली अगर हम चले जाएं तो आपको हार्ट रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इससे बीमारियाँ लाहक होना शुरू हो जाती हैं। तो ओवरऑल ही ये जो अगर आप देखें तो ये आपकी बॉडी को जो है वो बड़ा बैडली डैमेज कर रहा होता है। ना सिर्फ सम पेरेंट्स और सम टीचर्स के लिए ये है कि ना सिर्फ ये धुआं जो स्मोक कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह है बल्कि इसकी सेकंड हैंड स्मोकिंग जो है वो एक धुआं आपके सराउंडिंग में जो लोग बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप एक बस स्टेशन पे किसी जगह, बस स्टॉप पे किसी जगह बैठे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग बैठे हुए हैं तो वो भी इस धुएं को जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी में भी ये धुआं जा रहा होता है तो उनके लिए भी इतना ही ये हार्मफुल है। तीसरी ये बात ये है कि इसकी थर्ड हैंड स्मोकिंग की अगर आप हम फैक्ट्स की बात करें तो किसी कमरे में, किसी गाड़ी में, किसी जगह से जब आप स्मोकिंग करके चले जाते हैं तो उसके बाद भी वहाँ जो केमिकल्स हैं इससे निकलने वाले इंतहाई खतरनाक केमिकल्स जो वहाँ
मौजूद रहते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो काफ़ी तादाद में जो है वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोकिंग की वजह से भी अमवात हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि 450 लोग तो इसकी वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन टबैको इंडस्ट्री जो है वो बड़े अपने जो है वो स्ट्रांगली, अगर आप समझें कि अपनी मार्केटिंग के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के बच्चे का मतलब ये है कि जिनकी 18 साल से कम नाबालिग बच्चे, जी जी बिल्कुल, एजिस के जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और स्पेशली पाकिस्तान की जो यूथ है, इंडस्ट्री जब देखती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तकरीबन 65% पॉपुलेशन यूथ है, बिल्कुल ऐसा, उसको वो टारगेट करने के लिए यहाँ नित नई अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब एक स्टडी फॉर्म्स में, जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में, अब इसकी एक स्टडी है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो है, आल्दो ये ओल्ड है, अगर जब इसकी लेटेस्ट स्टडी हो रही है, फाइंडिंग आएंगी तो इसके कई ज़्यादा नंबर्स में जो है वो नंबर, लेकिन स्टिल जो स्टडीज़ मौजूद है उसमें देखें तो 1200 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में पर डे स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन कि एक साइड पे तो 450 अमवात हो रही हैं, और दूसरी साइड पे इंडस्ट्री जो है वो 12 से बच्चों को और जो है वो स्मोकिंग की तरफ राग़िब कर रही है। तो इट मीन कि वो तो एक विन विन सिचुएशन में है। किस तरह है वो, इसलिए बच्चों को टारगेट करते हैं। एक तो ये समझते हैं, हमने एक बिग टबैको टाइनी टारगेट्स के नाम से एक रिसर्च करवाई कि आया इंडस्ट्री किस तरह बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के इनके टैक्टिस हैं, जैसा कि ये स्कूल्स कॉलेजेस की सराउंडिंग में जो है वो छोटे छोटे जो शॉप्स हैं उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबिलिटी इनकी जो है वो इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा ये इस तरह ये टारगेट करते हैं कि आप देखें कि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको उस लेवल पे डिस्प्ले रखते हैं या उनके लिए ऐसी स्पेस एलोकेट करवाते हैं जो बच्चों के आई लेवल तक जो है के बराबर होती है, ताकि बच्चे जाएं तो उनकी उसके ऊपर नज़र जाए। तीसरी ये चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो उनकी फेवरेट जो कैंडीज़ हैं, कुछ स्नैक्स, अगर वो मिसाल के तौर पे कुछ लेते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स के आसपास उसको डिस्प्ले किया जाता है कि जहां से बच्चा जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक कानून मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आपके ऊपर जो है वो सिगरेट्स सेल नहीं कर सकते। हाँ। दूसरा ये है कि उनके लिए स्पेशली जो है वो आप लूज सिगरेट्स जो हैं, खुले सिगरेट्स जो हैं वो आप उनको सेल नहीं कर सकते। क्यों? उसकी ये एक है कि अगर आप एक बड़ी जो है फुल पैकेट जो है वो अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं, उनमें एक ये भी मॉडल्स है कि बच्चों के लिए और यूथ के लिए या स्मोकिंग को डिस्करेज करने के लिए इसकी प्राइसेस को हाई किया जाता है, ताकि ये जो 1200 बच्चे पाकिस्तान में टारगेट हो रहे हैं उसकी एक वजह ये है कि चीप सिगरेट्स हैं, कि सस्ते हैं, जितनी उनके पॉकेट मनी मिलती है उसके अंदर वो मैनेज हो जाती हैं। दूसरी ये चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो लूज सिगरेट्स की जो वायलेशन भी हो रही है, एक ये भी इशू है। बच्चा जाता है, थोड़ी सी अमाउंट उसको मिलती है, उसके बदले में वो वहाँ से एक सिगरेट लेता है, सिगरेट को पी के वहाँ ही उसको ख़त्म करके वो चला जाता है, और किसी को जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो इसके ऊपर छुप के जो है वो ये काम करता रहता है। तो इंडस्ट्री जो है वो बड़ा सक्सेसफुली तौर पे जो है वो कोशिश करती है कि इस किस्म की मार्केटिंग की जाए। इवन अगर आप देखें तो इन्होंने अभी अपनी नई नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में, स्पेशली जो है इस गवर्नमेंट जो पिछले साल जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया है, 153% जो है वो पाकिस्तान में टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया। उसका ये इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और स्पेशली जो पाकिस्तान की जो है कंजम्पशन जो है या प्रोडक्शन जो है उसमें भी यकीनन जो है गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो इंडस्ट्री ने क्या किया है, हमारी बच्चों को टारगेट करने के लिए दोबारा से उन्होंने अपनी नई टबैको की प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसमें निकोटीन पाउचेस हैं, उसमें अगर देखा जाए आप ई सिगरेट्स हैं, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके हीटेड टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इस किस्म की प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। जैसे एक सिगरेट है, ये तो डॉक्टर साहब एक खुल्लम खुला क्राइम है। बिल्कुल, और इस क्राइम को हम मार्केट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे सरेआम हम इसको कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, स्पेशली पाकिस्तान में तो अभी जो है वो अशद इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इनको जो नई टबैको की प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इनके ऊपर पहले से ही बैन कर दिया है कि हम अपने जो है वो ममालिक में इसको अलाउ नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन पाउचेस का आप जिक्र करें सरेआम उसका उनके ऐड चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल, ताकि आवाम को अट्रैक्ट, यूथ को अट्रैक्ट किया जाए। बिल्कुल, वो स्पेशली ऐसे जो है अगर आप देखें इंटरनेट पे ऐसे
जो उनकी फेवरेट जो है वो वेबसाइट्स हैं बच्चों की, इवन सम टाइम अगर आप यूट्यूब पे बच्चे जो है वो कार्टून्स देख रहे हैं या इस किस्म की कोई चीज़ देख रहे हैं तो उनके ऊपर भी जो है वो उनकी एक एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगी। और सबसे जो है मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह जो चीज़ है वो पाकिस्तान के जो कुछ नेशनल हीरोज़ हैं, कुछ ड्रामा के जो कुछ जो है आर्टिस्ट हैं या कुछ प्लेयर्स हैं, उनको जो है इसमें एंगेज किया जा रहा है। और इवन मेरे ख्याल में शायद उनको उस लेवल पे पता नहीं है कि उनकी इस किस्म की जो है वो जो प्रमोशंस की वजह से, सॉरी टू से डॉक्टर साहब, या फिर उन्हें इस कदर ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, ये तो कंफर्म बात है कि ये इनके पास, जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये इनका एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने अपना मॉडल बनाया हुआ है कि ये जो अर्निंग कर रहे हैं ये समझते हैं कि अगर फर्दर जो है वो हम इसके ऊपर मार्केटिंग के थ्रू में जो है की तरह इसको अगर हम फर्दर इसके ऊपर खर्च करेंगे तो उससे ये है कि इनकी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोशन मिलेगा और स्पेशली जो है वो इनके कस्टमर्स जो हैं और इन बढ़ेंगे और इनकी प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम इसमें यूज़ होगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसकी सूरत में जो है वो इनके पास जो है वो आप समझ लें कि इनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, इसके ऊपर जो है ये टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन करते हैं नाज़रीन इसके नुकसानात के ऊपर। इसके अगर ये आप इस हैबिट में आप इन्वॉल्व हैं तो कैसे इसको तर्क कर सकते हैं, छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, या इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये ओवरऑल इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं इन डिटेल। लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक है तंबाकूनोशी के हवाले से। अपनी ज़िंदगी से हम सबको मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन जो उसके कुछ टर्म्स कंडीशन है वो भी हमने फॉलो करनी है। देखिए ये ज़िंदगी, ये सेहत अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त दुनियावी एक ऐसा नशा हम पे सवार है, लोगों के अपने आप को एक बहुत बड़ा दिखाने के लिए, वाह वाह बटोरने के लिए, अशराफिया में अपना शुमार करने के लिए, महफिल की जान बने रहने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, लेकिन इस पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। इसी पे डिस्कशन करें डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब ओवरऑल देखा जाए तो इसके नुकसानात ही नुकसानात है, कोई इसका फ़ायदा जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन लोगों से सुनने में आता है, एक मिथ है या क्या, कि जब तक हम सिगरेट ना पिए, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, सिगरेट पीने से वो हल हो जाती है। इस पे ज़रा बताएं। देखिए ये ओवरऑल हम हमेशा जो है वो अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको जो है मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। सही। देखें एक ऐसी प्रोडक्ट जो दुनिया में बेचने वाला प्रोडक्ट जो है वो बनाने वाला प्रोडक्ट का जो है वो बेचते वक्त लिख रहा है कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो उसके बाद इसका जो है आप देखें इसके ऊपर इस किस्म की ग्राफिक जो है वो वार्निंग इस किस्म की दी जाती है जिसमें आपको नज़र भी आ रहा होता है कि कल को जो है, आज ये किसी और की तस्वीर है, कल को हो सकता है ये आपकी भी तस्वीर हो। इवन ये उस वक्त तक हमें रियलाइज़ नहीं होता जब तक हम खुद इस जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं। कि जैसा कि हम अमूमन जो है वो जाते हैं, जाके हॉस्पिटल्स पे जाके विज़िट्स करते हैं कि जो टबैको के इस्तेमाल के जो यूज़र्स थे आज वो किस स्टेज में हैं या वो किस किस्म की अजियत की ज़िंदगी गुजार हैं। तो फिर हम जो है उसमें जब उनके वॉइसेस या हम उनके मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि एक जो है वो स्मोकर हमें मिला और वो कहता है कि इवन हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं। तो वो कहता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ता था, तो जब मैं स्कूल में था तो मेरा टीचर जो है वो मुझे भेजता था कि चले जाएं आप फ़लाँ खोखे से जाके जो है वो वहाँ से एक सिगरेट मेरा बताएं और वो सिगरेट लेके आएँ। तो उसने कहा कि वो क्योंकि मेरा टीचर था या अमूमन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो देखें कम्युनिटी में वो ये कहते हैं कि फ़लाँ जगह से चले जाएं, उसको जाके मेरा नाम बताएं कि वो आपको जो है वो एक सिगरेट दे देगा, डब्बी दे देगा, आप उसको जाके इस किस्म का बताएं। जब हम खुद बच्चा जो है उसको एक स्पेस देते हैं ताकि हम खुद उसको बताते हैं। सम टाइम तो हमने ये भी केसेस देखे कि पेरेंट्स कहते हैं देहातों में अगर चले जाएं कि ये एक सिगरेट जो है वो लगा के ज़रा मुझे देना ना, तो जब वो लगा के भी देते हैं तो वो जब उसको एक बार दो बार जब वो एक उसकी वो कश लेता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो भी उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिर मैं हॉस्पिटल्स की आपको बात बता रहा था कि वो ये कहते हैं कि काश हमें एक बार दोबारा ज़िंदगी मिले और कभी भी जो है हम इस आदत या इस ऐसे शौक़ जिसमें हमें लगता यह है कि हम बड़े कूल, एक मैसेज जो है इसकी तरफ से दिया जा रहा होता है कि एक आप कूल लग रहे हैं, आपको मिसाल के तौर पे आपको किसी टेंशन में हैं
तो बताया जाता है कि आप हाँ, इसको स्मोकिंग को जो है वो स्मोक करें। बिल्कुल। हम ये समझते हैं, वर्किंग प्लेस में देखें कि बहुत स्टडीज सारे ये कहती हैं हाँ। कि स्मोकिंग करने से आपकी जो है वो परेशानी कम नहीं होती, आप या साइकोलॉजिकली तौर पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बल्कि ये फर्दर जो है वो आपके लिए जो है वो एक बेसुकूनी का बायस तो बनती डॉक्टर है। साहब, इस ज़हनी सेहत पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं अगर ये इसी तरह से ये मुसलसल एक सिलसिला चलता रहे तो? देखें, मोस्टली जो है, एक तो स्मोकिंग जब आप करते जी। हैं, आप ये समझते हैं कि आपको मेंटली तौर पे जो है इसका रिलीफ मिल रहा होता है। आप हमने देखा है स्मोकिंग के बाद जो है वो आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाती है। सम केसेस जो है, जो हम विक्टिम से भी जाके मिले हैं, तो सम टाइम ये होता है, ऑफ कोर्स ये आपके साइकोलॉजिकली आपके जहन को भी बुरी तरह ये डैमेज कर रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ फर्दर जो है, और दूसरी इसमें बात यह है कि आप ज़हनी सुकून लेते 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 इधर से शुरू होते हैं, आप फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आप ड्रग्स के जो है वो यूज़र्स बन जाते हैं। और स्मोकिंग जो है, आप देखें कि आपकी मोस्टली, अगर आप इसको आप देखें तो ये गेट वे है टूवर्ड्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें, तो मैं मिसाल दे रहा था, फैमिलीज़ में अगर आप चले जाएँ, अब जब मिलते हैं जाके लोगों से, बहुत सारी केसेस ऐसे हैं कि लोग जो, जब हम अपने जो है इवेंट्स करते हैं या सेशंस करते हैं, उसमें कुछ लोग बेचारे रो रहे होते हैं, रो के बता रहे होते हैं कि काश मैं अपना वालिद मेरा चेन स्मोकर था और मेरे सामने जो है वो मौत के मुंह में चला गया, और मैं अपने हाथों से ला के जो है वो मौत का जितना भी साजो सामान था मैं उनको खुद प्रोवाइड करता रहा। तो बाद में वो इस चीज़ के बारे में पछताते हैं कि इस तरह का है। तो वो ऑफ कोर्स ये एक दो बात नहीं है, स्टोरीज नहीं है, ये पाकिस्तान में एनुअली अगर देखें 1,66,000 हर घर की कहीं कहानी। हाँ जी हाँ, 1,66,000 के करीब जो है वो लोग इसकी वजह से अमवात हो, अगर एनुअली अमवात हो रही है, तो इट मीन कि ये हर घर की ये कहानी है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि जब एक बंदा किसी वजह से इस तरह अगर मर जाता है या मर रहा होता है, तो हम उस वक्त तक जो है उस चीज़ से अवॉइड नहीं करते, उस चीज़ से परहेज़ नहीं करते, जब तक हम खुद उस स्टेज में से गुजर नहीं रहे होते। तो स्पेशली पाकिस्तान जैसे अगर ममालिक की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी अगर देखें कि बजट्स के अंदर उस किस्म की हेल्थ के रिलेटेड एलोकेशंस है ही नहीं है, और इवन वो ना होने की वजह से हम जो है वो स्मोकिंग के ऊपर अगर आप देखें, तो एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान जो है 615 बिलियन रुपीस एनुअली, जो कि उस साल, जिस 2 साल पहले 3 साल पहले रिपोर्ट आई है, उस वक्त पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का 1.6% था। तो इट मीन कि जितना हम ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जो है हमारे बजट में एलोकेशन नहीं है, उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो हम स्मोकिंग के ऊपर बीमारियों की वजह से खर्च कर देते हैं। अब मैं बात करूँगा, आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर, उसमें से एक अगर यूएनसीआरसी की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसके अंदर पाकिस्तान अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स जब सबमिट करता है, तो उसके ऊपर भी रिकमेंडेशंस जो आती हैं, आपका हेल्थ का बजट एलोकेशन उतना नहीं है, आपके बच्चे मोर देन जो है वो 23 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शंस के बहुत ज़्यादा इशू हैं। तो उनको देखा जाए तो मेन वजह यह है कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता जो हम इसके ऊपर एलोकेट कर सकें। इवन जो हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक वैक्सीनेशन हैं, और भी रेलेवेंट जो बच्चों के लिए हैं, जो कि आलमोस्ट आपकी पॉपुलेशन का 50% है, तो हम जो है वो उसके ऊपर इसलिए स्पेंडिंग नहीं कर पाते कि ये जो बजट हम हेल्थ के ऊपर एलोकेट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बजट जो है वो हम स्मोकिंग के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ इसकी वजह से हम जो है इंडिविजुअली तौर पे इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इसकी वजह से शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ीतें जो है इसकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी ओवरऑल कंट्री के ऊपर जो है वो, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, उसकी इकोनॉमी को भी जो है वो इंतहाई बैडली ये डैमेज कर रहा है। अगर हर साल आप देखें ओवरऑल एक कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर देखें, यहाँ ये मिथ फैलाया जाता है कि टोबैको इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक सोर्स है, बहुत बड़ा यहाँ से हमें एक रेवेन्यू मिलता है। देखें रेवेन्यू आपको कितना मिलता है, हार्डली आप देखें 170-60 बिलियंस के आसपास आपके पास इस पे रुपीज़ आते हैं। तो उसके अगेंस्ट आप 615 बिलियन जो है वो एनुअली
खर्च करें तो ये आप कंपैरिजन करके देखें कि किस सूरत में जो है वो इसके ऊपर जो है वो हम लॉस ही लॉस की तरफ जा रहे हैं। इवन ये हर शहरी का हक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो है वो जिस लेवल तक हो सकता है स्टेट जो है इनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे। इवन मैं बच्चों की बात करता हूँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। इवन अच्छा, इस पे जो है वो एक दिन भी मनाया जाता है, तंबाकू नोशी के हवाले से इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आलमी सतह पे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन को मनाने के पीछे एक मकसद होता है। तो क्या एक अवेयरनेस क्रिएट करना ही मकसद है तंबाकू नोशी के हवाले से जो दिन मनाया जाता है? लेकिन जिस तरह से अमवात का आप बता रहे हैं, जिस तरह से बच्चे इस तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं तंबाकू नोशी की तरफ, कहीं नहीं लग रहा कि अवेयरनेस लोगों में आ रही है या लोगों को पता चल रहा है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, इसके जो नुकसानात हैं वो किस कदर ख़तरनाक हैं? जी बिल्कुल। ये स्टेट लेवल पे अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने कहा कि इंटरनेशनल रेटिफिकेशंस होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, पाकिस्तान की भी कमिटमेंट है। FCTC को पाकिस्तान ने रेटिफाई किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने कमिटमेंट की हुई है कि हर लेवल पे जिस पे जाके जो है वो स्मोकिंग को डिस्करेज किया जा सकता है उसको हम डिस्करेज करेंगे। अच्छा। उसमें स्टेट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि लास्ट ईयर जो है वो बजट को इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है। जो है हम स्टिल समझते हैं क्या ये जो है वो स्पेशली अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव्स के साथ देखें तो मई में वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है और इन्हीं दिनों हमारे जो है वो बजट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस या बजट के ऊपर काम हो रहा होता है। तो ये बड़ा हमारे साथ जो है वो हमारी के साथ लिंक करता है कि हम भी जो है वो फर्दर जितनी हमारी कमिटमेंट्स हैं एनुअली जो इंक्रीज़ है 30% जो है वो कंटिन्यूसली FED की सूरत में इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो स्टिल ये इस साल भी ज़रूरत है। दूसरी जो आप कह रहे हैं इसके ऊपर अवेयरनेस, इसके ऊपर रेलेवेंट लेजिस्लेशंस, इसके ऊपर जो है वो फर्दर जो है डिस्कशंस जो है वो करने की ज़रूरत है। और इस दिन के लिए जो अगर आप देखें तो जितनी भी रेलेवेंट कंट्रीज़ जिन्होंने ये कमिटमेंट्स की हुई हैं तो वो अपने तौर पे जो है वो अपना दोबारा से जो है वो इस चीज़ के बारे में, ये डे का मतलब ये है कि वो रिव्यू करते हैं कि हमारी जो कमिटमेंट है ये हमने अगले 4-5 साल में कुछ टारगेट्स को अचीव करना है, तो आया हमारा इस वक्त क्या स्टेटस है, आया हम जो है वो दोबारा से अदा करते हैं कि हाँ हम जो है वो अपने जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, जो हमारे शहरी हैं, इस एक लत से बचाने के लिए जो है वो उसके ऊपर इकदाम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने FCTC की बात की, इसमें देखें इसमें एक ये है कि प्लेन पैकेजिंग की डिमांड की जाती है और पाकिस्तान ने भी कहा है कि ग्रेजुअली जो है ये जो इसके ऊपर सिगरेट के ऊपर एक ग्राफिक वार्निंग जो एक तस्वीर लगी होती है ना वो कैंसर की अगर देखें उसकी जो है स्पेशली एक कमिटमेंट है कि इसको भी जो हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। अभी इस वक्त पाकिस्तान की अगर देखें तो वो 60% है। तो पाकिस्तान को भी जो है वो जिस तरह सराउंडिंग के जो कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर इसकी तरफ जा रहे हैं कि प्लेन पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। एक ये जो मैसेज है कि फ़लाँ कहता है कि कौन सा आप सिगरेट पी रहे हैं, कौन सा सिगरेट पी रहे हैं, तो इस एक मार्केटिंग या ऊंचा या नीचा इस कंसेप्ट को भी दूर करने के लिए ऐसी लत है डॉक्टर साहब कि हमें इसमें भी हम क्लास शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये भी बदकिस्मती है और ये इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स, कोई मौत की भी कोई क्लास होती है यहाँ हमारे यहाँ देखें इंडस्ट्री मार्केटिंग करती है इसके बारे में, ये दिखाती है कि जिस तरह आपने क्लास का जिक्र किया कि महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं या कोई मल्टीनेशनल या इस लेवल की जो ब्रांड्स हैं वो बता रहे होते हैं एक दूसरे को कि बड़े फख्र से निकालते हैं कि जी मैं तो इस किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड। जी बिल्कुल। इसके ऊपर जो है वो बड़ा FCTC की जो कमिटमेंट है उसमें यह है कि कंट्रीज़ को जो है वो प्लेन पैकेजिंग की तरफ चले जाना चाहिए कि ओवरऑल पूरे के पूरा जो है वो इस किस्म की जो मार्केटिंग है उसके ऊपर एक प्लेन पैकेजिंग की तरफ आप चले जाएंगे तो उससे भी जो है वो स्मोकिंग जो है या स्पेशली ये यूथ जो एक फैशंस के तौर पे स्टार्ट करती हैं, सम टाइम जो है वो हमारे यहाँ वो फ्रस्ट्रेशन और इसको मुख्तलिफ किस्म से लिंक कर दिया जाता है और सम टाइम जगह तो ये भी है कि लोग कहते हैं कि इससे दिमाग तेज होता है, इस किस्म की चीज़ें आप एक्टिव होते हैं, आपकी सुस्ती दूर होती है, ये बहुत सारे ऐसे मिथ हैं। अंदर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री जो है वो बिलियन रुपीज़ की जो है वो मार्केटिंग करके इस किस्म की मिस इंफॉर्मेशन फैलाती है, इस किस्म की स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं। कोविड में हम देखते रहे हैं स्टार्ट में इस किस्म का आया है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके ऊपर जो है वो कोविड इस लेवल पे इफेक्ट नहीं करता। इस किस्म की जो है वो पेड इंडस्ट्री की तरफ से आप उसको कोविड से नहीं मार रहे, आप उसे स्मोकर बना के मार रहे हैं।
देखें, ये तो कंफर्म है, ये इनको भी पता है बेचने वालों को कि एक स्मोकिंग की वजह से जो है वो लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आप देखें स्टेट लेवल्स पे भी जो है डाटा प्रेजेंट होते हैं, हर कंट्री लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें ये प्रेजेंट हो रही होती हैं कि इस किस्म की जो है वो इस पे अमवात हो रही हैं, ये नंबर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्टिल अगर आप देखें तो इस किस्म की जो है वो पूरी दुनिया में ये स्टडीज़ जो है वो करवाते हैं, जिन स्टडीज़ को ये कुछ पेड स्टडीज़ और अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स के साथ लेके आते हैं, फिर वो हमारे यहाँ हमारी यूथ, हमारी पब्लिक को दोबारा से जो है वो इंगेज करने के लिए, फर्दर अपने स्मोकर्स बढ़ाने के लिए वो इस किस्म की मिस इंफॉर्मेशन बेस्ड जो इनकी स्टडीज़ होती हैं ये मार्केट में या सोसाइटी में ये इसको जो है वो फैलाते हैं। इनका भी बेसिकली इनका टारगेट यही होता है कि इनके स्मोकर्स किसी सूरत कम ना हो, क्योंकि देखें ये वाहिद बिजनेस ऐसा है जिसमें पर डे इनके 450 स्मोकर कम हो रहे हैं। तो इट मीन कि अगर ये इतनी मार्केटिंग ना करें, ये बच्चों को, यूथ को एंगेज ना करें, तो आने वाले कुछ सालों में अगर देखें तो अराउंड पाकिस्तान में लेस देन जो है वो 30 मिलियंस के करीब जो है स्मोकर्स हैं इस वक्त। तो आने वाले दिनों में तो इनके स्मोकर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएं। तो कम होना शुरू होंगे तो इनकी तो प्रोडक्शन या इनकी प्रोडक्ट्स की जो है वो सेल कम होगी, इनके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो ये इस आप देख लें, चेक कर लें, इनके हर साल जो प्रोडक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को ये अमवात भी दे रहे हैं और इस खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं एक मौत की डिब्बी को, कि लोगों को जो है वो स्पेशली अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बच्चे में इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, यूथ का इसलिए फोकस करता हूँ, जब एक बंदा जो है वो 25 साल की उम्र से आगे थोड़ा सा निकल जाता है तो उसको रियलाइज़ होना या उसको बातें जो है वो उस लेवल पे समझ आना शुरू हो जाती हैं कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एक मौत है, इससे कल को मुझे मौत हो जाएगी, या उसके पास इस लेवल पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो अब तो गूगल का ज़माना है, वो सर्च करके देख लेते हैं कि इसके क्या हैजर्ड्स हैं, क्या हार्म्स हैं, इस लेवल वो फिर उसकी तरफ उस तरह अट्रैक्ट नहीं होते। जो बच्चे हैं या जो यूथ है, यूथ को मिसाल के तौर पे आप पे जो नेशनल हीरोज़ हैं इस लेवल पे उनको एंगेज किया जाता है और इस किस्म का मैसेज दिया जाता है कि देखिए आप ये करेंगे तो कूल होगा। तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि ये एक हीरो है, ये इस किस्म के है, ये भी इसके यूज़र्स हैं और जब ये यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी इस क्लास में जाना चाहता हूँ और उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके फॉलोअर्स के साथ बहुत सारे स्मोकर्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं फॉलोअर्स होते हैं, वो उसी तरह उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे हीरोज़ हैं, वो खुद तो इसके यूज़र्स नहीं है, लेकिन उनके इस एक अमल की वजह से आने वाले जो आपका पाकिस्तान का फ्यूचर है और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां ऑलरेडी हेल्थ कॉस्ट बर्डन्स या हेल्थ रिलेटेड बजट्स एलोकेशंस के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर अगर आप देखें तो वो इसकी तरफ चले जाते हैं। हम हुकूमत को जो है वो हर साल प्रपोज करते हैं, इस साल भी हमने प्रपोज किया है कि आपके पास पेट्रोल जो है, आपके पास डीजल है, आपके पास और एसेंशियल आइटम्स जितनी भी हैं रोज़मर्रा की लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप लोगों को रिलीफ दें। ये एक जो है एसेंशियल आइटम तो नहीं है, अगर ये कोई इसको यूज़ करता है अपने शौक़ से इसको यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं और उसकी मद में जो आपके पास रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, एडिशनल रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के स्पेशली आपको पता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है इस वक्त, और गवर्नमेंट के पास इस किस्म की सूरत में रेवेन्यू होगा और गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर जो है वो इसको खर्च कर सकती है। तो ये एक यहाँ स्पेस मौजूद है। एक स्मोकर जो है वो तो अपने शौक के लिए ये कर रहा है। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं कि आया हम कैसे अपने बच्चों को, वालिदैन को या ओवरऑल सबको अवेयर करें कि आपने तंबाकू नोशी से छुटकारा हासिल करना है, अपने आप को बचाना है, ज़िंदगी से मोहब्बत करनी है। इस पर इन डिटेल मज़ीद भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक हमारा तंबाकू नोशी के वास्ते डिस्कशन करें। देखिए, ज़िंदगी से मोहब्बत करना, प्यार करना हम सब के लिए ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ भी है, लाजमी भी है, लेकिन कैसे किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमने जिन हैबिट्स को अडॉप्ट कर रखा है, जिन आदात को अपना लिया हुआ है, जिसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है, वो आदात, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती, खुशियाँ, सुकून नहीं ला रही, बल्कि हमें मज़ीद हमारे लिए बेसुकूनी की वजह बन रही है, मज़ीद हमारी खुशियों को वो तबाह किए हुए। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बच्चों की चूँकि हम बात करें कि नाबालग बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस तरफ तंबाकू नोशी की तरफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है इस तरफ,
वालिदैन का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। आपके और मेरे, मुझे अच्छे से याद है कि वालिदैन हमारे बैग चेक किया करते थे जब हम स्कूल से घर आते थे या घर से स्कूल जाने लगते थे, तो प्रॉपर वो हमारे बैग चेक करते थे कि कोई ऐसी चीज़ तो बैग में नहीं है। और तो क्या आज के वालिदैन अपने बच्चों पे उस तरह नज़र नहीं रखे हुए कि बच्चा स्कूल जा रहा है, आया वो किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं हो रहा, आया उसके बैग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या उसने कुछ ऐसा खाया पिया हुआ तो नहीं है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे ज़माने में बैग जो है वो चेक होते थे, और बिल्कुल। इंडस्ट्री जो है वो बड़ी जो है वो तेज़ है, और हाय उसने हाय। उसका भी हल निकाल लिया है। अच्छा, इसका भी हल निकाला हुआ इसका हल उन्होंने इस तरह निकाला है कि अब आप देखें कि ये जो नई इमर्जिंग टबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप इसको देखें ई सिगरेट्स की सूरत में अगर आप देख लें, उन्होंने बनाई ही इस सूरत में है जैसा कि एक फ्लैश यूएसबी की सूरत में है। है। ओह सम माय जगहों पे हमने देखा गॉड। है कि वो एक पेन की सूरत में उन्होंने बनाई हुई है। और अगर मतलब कि उन्होंने जो आम ये हाइलाइटर्स की सूरत में बनाई हुई है, कि वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स ही ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दी ये हैं, कोई जज ही ना कर सके। कोई जज ही ना कर सके। इवन माय सम टाइम जो गॉड। है वो आप मिसाल के तौर पे अगर एक वो हाइलाइटर की सूरत में आपने यहाँ लगाया हुआ है या आपने बैग में रखा हुआ है, तो स्कूल में जो है इवन आपके जो टीचर्स हैं या कॉलेज में अगर आप देखें, तो वो भी इस चीज़ के बारे में वो नहीं जज कर पाते कि ये क्या ये चीज़ है। क्या है? तो अब जो है बिल्कुल आपने कहा जी। कि इसमें ऑफ कोर्स स्टेट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो है एक सेहत या उसकी प्रोटेक्शन जो है बच्चों की, वो एक राइट है, उनका बेसिक जी, राइट है अगर आप बिल्कुल देखें, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद उनके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस करनी जो है। जब हमने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो स्मोक फ्री सिटीज़ के नाम के साथ कराची, मुल्तान में गए, तो आप यकीन करें हमने सेंसिटाइजेशन सेशंस किए। जब डीसी से लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब हम गए, हॉस्पिटल्स में हम गए, तो डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ वायलेशंस कर रहे थे। फिर हम जब स्कूल्स में गए, तो वहाँ टीचर्स जो है वो वायलेशन इस किस्म की कर रहे थे। फिर अगर हम पब्लिक प्लेसेस और अगर आप देखें कि वहाँ गए, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशल्स ही जो है वो इस लेवल पे इसकी वायलेशन कर रहे थे कि जिन्होंने इसकी रोकथाम के लिए इम्प्लीमेंटेशंस करवानी है वो ही इसमें वो इन्वॉल्व ही थे। इन्वॉल्व। ओवरऑल पैगाम उसमें इन हम इन तमाम क्योंकि टाइम शॉर्ट है, पैगाम क्या देंगे ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए? ये है कि स्पेशली जिस तरह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, उसमें एक प्रैक्टिस, क्योंकि मई का महीना है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जी। बजट जो है के ऊपर काम हो रहा है, इस गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो है वो एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था। उनका ये था कि उन्होंने रिसर्च करने के लिए इसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया था 153% जो है। ठीक है। स्टिल जो है वो WHO और मुख्तलिफ जो लेवल पे प्रपोजल्स गए हुए हैं कि मोर देन जो है वो 30% इसके ऊपर इंक्रीज़ किया जाए, ताकि जो आपके हेल्थ से रिलेटेड कॉस्ट के ऊपर, जो बीमारियां के ऊपर आपके अखराजात आ रहे हैं, उसको किसी सूरत कम किया जाए। और इसका बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्सेस है उनको इंक्रीज़ करे, और इसके ऊपर जो है स्पेशली पहुंच से पाकिस्तान के यूथ और बाहर बच्चों हो को जाए। जो है कि बहुत पहुंच से दूर शुक्रिया हो डॉक्टर साहब, सके। वक्त दिया बिल्कुल आपने, जी। इंतहाई अहम टॉपिक नाज़रीन जिस पर डिस्कशन हुई। देखिए, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ मखसूस इदारों की नहीं, या हुकूमती सतह पे हम नहीं कह सकते कि हुकूमत का ही ये काम है। ये मेरी, आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी, क्योंकि हर घर की ये कहानी बन चुकी है, हर घर में ये मौत का जो एक आला है ये पहुंच चुका है। तो इस आले से छुटकारा हासिल करना, अपने आप को बचाना, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ब्रेक की जाने पर है, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, बहुत खूबसूरत है अगर मैं कहूँ तो। और जब खूबसूरती की बात आती है, प्यारा लगना, खूबसूरत दिखना, ये सबका बुनियादी हक है। चाहे हम बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बड़े बुजुर्गों की, ख़वातीन की, मर्द हजरात की, सबकी बात करें, तो प्यारा दिखना, खूबसूरत लगना, ये सबका हक है। अब खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। और जब हम ये छोटे छोटे काम नहीं करते तो हमारी ये खूबसूरती कायम नहीं रहती। फिर हम परेशान होते हैं कि आया अब हम कौन से ट्रीटमेंट लें, अब हम कौन से ऐसे काम करें, ऐसी चीज़ों को अप्लाई करें, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें कि हम फिर से खूबसूरत लगना शुरू हो जाएं। तो इससे पहले कि आपको कोई बड़े बड़े ट्रीटमेंट लेने पड़े, महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़े, आप छोटे छोटे टिप्स जो हैं उनको फॉलो करें। वो टिप्स क्या होंगे खूबसूरत दिखने के, ये आज हम डिस्कस करेंगे। कि मौसम बहुत गर्म हो चुका है, समर की बात करते हैं।
इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हमें अपनी डाइट के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें स्किन पे अप्लाई करना होता है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें अवॉइड करना होता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि इस मौसम में अपनी खूबसूरती, अपने चेहरे की जो हिफाजत है वो कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। आया कुछ ख़वातीन हमारे जैसी जिन्होंने डेली ऑफिस जाना है और डेली मेकअप का इस्तेमाल भी करना है, ये भी ज़रूरी है, तो वो अपनी रूटीन केयर में क्या शामिल करें। और जो मर्द हजरात हैं जिन्होंने डेली काम के लिए निकलना है, उन्हें भी केयर की ज़रूरत है। अगर वो मेकअप यकीनन अगर मर्द हजरात नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके स्किन की जो हिफाजत है वो ज़रूरी है। सनबर्न हो सकता है, डस्टी हो सकता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो यह तमाम ये जो कुछ पॉइंट्स है ये हम डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी खूबसूरती बरकरार रह सके। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा है। बेस्ट टीवी चैनल्स पे भी आपने देखते रहते हैं और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टूर करके भी आई हैं वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर जानूँगी क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, यहाँ की जो ट्रीटमेंट या यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं जो हम बड़े शौक से अप्लाई करते हैं, वेस्ट में वो अवॉइड किया जाता है, कहा जाता है कि वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये मैं आज ज़रूर डिस्कस करूँगी। गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले हमें एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद ये जो इंतहाई अहम टॉपिक है, स्पेशली मैं कहूँगी ख़वातीन हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपने अपनी खूबसूरती को कायम रखना है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं आज आप ज़रूर जानेंगी। शमा कुरैशी साहिब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा, वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शमा, आज इंतहाई अहम टॉपिक है, बहुत कुछ आपसे हमने जाना, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। जी जी। ब्रेक के बाद नाज़रीन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं आपकी खूबसूरती के हवाले से, आपके चेहरे की जो ये खूबसूरती है बरकरार कैसे रहे, अगर आपने स्किन को डैमेज कर लिया है तो रिपेयर वो कैसे हम कर सकते हैं, इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है अपने स्किन की हिफाजत मौसम गर्मा में कैसे की जाए। खूबसूरती बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके कुछ तकाजे हैं जो हमने पूरे करने हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे। शमा कुरैशी साहब हमारे साथ है। शमा साहब, बताइएगा कि इस मौसम में, समर में, जब हमें सन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, वैसे भी डस्टी एरिया हमें जाना पड़ता है, मेकअप हमें डेली करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसी इश्यूज़ है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेली रूटीन में साथ चलती हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो अपनी स्किन की हिफाजत इस मौसम में कैसे यकीनी बना सकते हैं? इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पानी पिएं, पानी इंटेक करें। पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो ये मौसम ऐसा है इसमें स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे क्या होता है कि हमारा pH लेवल जो वो कम हो जाता है स्किन का, बॉडी का। और जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, ड्राइनेस ऑलरेडी जो है हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे आना शुरू हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, यानी हाइड्रेट रखना है खुद को। हाइड्रेट रखना खुद को, पानी का इस्तेमाल करें। पानी वाली जिस तरह वाटरमेलन हो गया और खीरा वगैरह होता है, ये खाएं। इसमें जितनी भी चीज़ों में आपको लगता है कि पानी है, सैलड्स, फ्रूट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप लोग खाएं। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन में, बॉडी में पानी जाता रहता है, चाहे वो फ्रूट्स के ज़रिए जाए, चाहे वो सैलड के ज़रिए जाए। और पानी का इस्तेमाल लाजमी करें, लाजमी करें। यानी कि सबसे बेस्ट जो एक फार्मूला है वो है पानी का इंटेक और फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि बहुत ही ये वसी टॉपिक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हम कुछ पॉइंट्स जो है ना उनको हम डिस्कस करते जाएँ ताकि जो मेन चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाए। एक और चीज़ हमारे लोगों में, बल्कि हम सबका माइंड सेट है, हमें गोरा चिट्टा रहना है, गोरा चिट्टा हमने दिखना है। इस मौसम में ज़रा धूप की वजह से कलर सनबर्न हो जाता है। हाँ, सनबर्न हो जाता है, कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, हमारी वो बॉडी टैन कर जाती है। तो इस कलर को बरकरार रखने के लिए हम क्या करें, अपनी रंगत को एटलीस्ट बरकरार रखने के लिए? देखिए, आप सबसे पहले तो जब भी घर से बाहर निकले सन ब्लॉक लाजमी लगाएं, चाहे वो जेंट्स हों, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो बच्चे हों। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, फेस के लिए। हमारी सन ब्लॉक कम से कम आपको दिन में 2 दफ़ा लाजमी लगाना चाहिए। आपका बॉडी का जो भी हिस्सा एक्सपोज हो रहा है आपने उस पे लगाना है, सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। सन ब्लॉक से ये होता है कि आपको जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है और उससे स्किन आपकी डैमेज नहीं होती। उसके बाद आप उस पर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो उससे आपकी स्किन को जो है नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। ठीक है, क्योंकि जब हमारी स्किन में से पसीना निकल जाता है, स्वेटिंग सारी होती है, सारा दिन हम लोग काम में फिरते हैं, इधर उधर जाते आते रहते हैं, तो बच्चों का भी यही हाल होता है, स्कूल जा रहे हैं और कई लेडीज़ ऑफिस जा रही हैं। उसमें ये होता है जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी स्किन जो है ड्राइनेस की तरफ चली जाती है।
यानी कि समर में भी हाँ, स्किन ड्राई हो सकती है। देखिए जब हमारी स्किन से मॉइस्चराइजिंग निकल जाएगी, पसीना निकल जाएगा और वो स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। अक्सर हमारा चिक्स वाला एरिया, टी जोन एरिया, ये ड्राइनेस की तरफ चल जाता है। ठीक है, तो इसके या लिए फिर वो हम कहते हैं झुर्रियाँ पड़ जाना। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब देखिए जो हमारी स्किन है ना, ऑयली स्किन जो है, हाँ। वो माशाल्लाह से ऐसी स्किन है कि उस स्किन वाला चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, बूढ़े नहीं होते। वाह, लेकिन जो ब्लेस्ड है जिनकी स्किन ऑयली है। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो रोते हैं कि हमारी स्किन बहुत ऑयली है, हमें बताएं हम कैसे ऑयली अपनी स्किन सबसे बेस्ट होती है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। क्या बात। ड्राई वाली स्किन जो है उस पर बुढ़ापा जल्दी आता है। जब आपके फाइन लाइंस पड़ जाती है, स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है, खिंचती है वो, तो केयर ज्यादा मांगती है ना। ड्राई बिल्कुल, स्किन केयर ज्यादा, और जो ऑयली स्किन है उसके लिए इतनी केयर की हमें जरूरत नहीं होती। नहीं, हम देखिए एक अक्सर लोग आते हैं कि हमें ना, जैसे आपने अभी बात की थी वाइटनिंग की, कि हमें वाइट मेकअप चाहिए भाई, अच्छा गोरा चिट्टा होना ही वो। उसमें क्या होता है कि वाइटनिंग की तरफ जब आप जाते हैं ना, तो वो आपका कॉन्सेप्ट एक अलग हो जाता है। आप देखिए कि हर एक बंदे ना, चाहे हमारी 3 तरह की कलर कम्बिनेशन है स्किन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि जी हमें ना वाइट वाला मेकअप कर दें, लेकिन क्या होता है कि वो उन्हें सूट नहीं करता। सर आपकी स्किन टोन से वो डिफरेंट हो रहा है ना, मैच नहीं कर रहा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जहाँ आपने 45 लगानी है ना, वहाँ आप आइवरी लगा रहे हैं। ओह माय, गोर होने के लिए। आज तक मैंने आइवरी यूज नहीं, क्योंकि वो मेरी स्किन के साथ वो बिल्कुल मैच नहीं करती। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं डल स्किन वाली खवातीन आइवरी यूज करती हैं। उसका इस्तेमाल पता क्या होता है फिर, अगर आप आइवरी, आपकी स्किन गंदुमी और आप आइवरी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके बाद क्या होता है कि घंटा भी नहीं गुजरता, आपका जगह जगह से मेकअप डल होना शुरू हो जाता है, और पैचेस भी पड़ते हैं और ब्लैक होना शुरू हो जाता है वो, या फिर आपकी बेस डार्क और ग्रे जो होना शुरू हो जाती है, कवरेज सी हो जाती है, यहाँ पे ग्रे ग्रे पड़ जाती है, क्योंकि हमारी स्किन की केयर भी उस तरह से नहीं है। एक और चीज़ वाइटनिंग के साथ, एक तो हमने कलर मेंटेन रखना है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करके, आया जो हमारा रंग है वो ख़राब ना हो, एज इट इज़ रहे, वो रहेगा हमारे सन ब्लॉक के साथ महफूज। एक और चीज़ जो मर्द और ख़वातीन दोनों में देखने को मिला है, वाइटनिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल करना, वाइटनिंग फेशियल का इस्तेमाल करना, और मुख्तलिफ जो वाइटनिंग प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करना। आया ये प्रोडक्ट इस मौसम के अंदर कितने ख़तरनाक है हमारी स्किन के लिए? देखिए जहाँ तक मेरा हाइड्रा से ताल्लुक़ है, वो ये है कि जब हम ग्लूटाथायोन यूज़ करते हैं तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेके यूज़ करते हैं। आपको पता है कि ग्लूटाथायोन जो है आज से बहुत अरसा पहले और अभी भी ये कैंसर के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब क्या है कि हमारा रुझान क्या हो गया कि हम ये वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बात हर दूसरा बंदा ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हर दूसरा बंदा ग्लूटाथायोन की बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने गोरा चिट्टा देखना है, जब आपकी गंदमी कलर जो है, ये आप ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल, जो गंदमी रंगत में खूबसूरती है ना, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, मुझे 28 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, तो उसमें क्या है कि जितना मुश्किल वाइट चेहरे पे मेकअप करना है ना, उतना आपका गंदमी रंगत पे मेकअप करना मुश्किल नहीं है, अट्रैक्शन होती है ऐसे ही। तो ये जो प्रोडक्ट वाइटनिंग के जो प्रोडक्ट, खासकर ये जो मार्केट में फार्मूला क्रीम्स आई हुई हैं, अब मौसम हमारा ऑलरेडी गर्म है, इस गर्म मौसम में आप अपने फेस पे केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, या चाहे रात को ही सिर्फ लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यकीनन आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है। और सुबह जब आप सूरज का सामना कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन पे क्या इशू आ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए मैं तो आज तक कभी मैंने अपनी स्टूडेंट्स क्या, अपने क्लाइंट्स क्या, हमेशा मना किया है कि फार्मूला क्रीम यूज़ मत करें, अवॉइड करें, ठीक है, उससे अवॉइड करें। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी फर्स्ट लेयर जो है वो उस पर एप्लीकेशन हो रही होती है, लेकिन जब वो सेकंड लेयर पे जाती है फार्मूला क्रीम, तो उसमें क्या होता है कि वो अंदर से डैमेज करना शुरू कर देती है स्किन को। वक्ती तौर पे तो आपका लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, थिन हो जाती है आपकी स्किन, वो स्किन इतनी नाजुक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है कि जब आप उसका मुसलसल इस्तेमाल रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो आपकी फर्स्ट लेयर को उतारना शुरू कर देता है। और हमारी फर्स्ट लेयर हमारी प्रोटेक्शन लेयर है, वो हमारी प्रोटेक्शन है। सेकंड लेयर तक पहुंचते पहुंचते वो अंदर से सारी स्किन को डैमेज कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी पिगमेंटेशन बनना शुरू हो जाती है, आपकी एक्नी बनना शुरू हो जाती है, आपके फेस पे जो है फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। आपको नहीं पता होता कि आप स्किन को कहाँ से और कैसे डैमेज कर रहे हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि फार्मूला क्रीम से अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज रखें और अपना पानी का इस्तेमाल सही रखें, तो आपकी स्किन, सब्जियाँ खाएँ, फल खाएं। इंस्टेंट जो भी चीज़ है, जो भी इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उसका कोई भी फ़ायदा आपको वक्त तो लगेगा, बड़े खूबसूरत हो गए, गोरे चिट्टे हो गए, और जैसे हम बात करते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी गंदमी हमारा कलर है, क्योंकि वाइट कलर जो है उसमें कैंसर, स्किन कैंसर की जो रेशो वो ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें खुश होना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, बहुत सारे लोग ब्लीच को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं,
और मैं अपने सैलून में सख्त अवॉइड करती हूँ। व्हाइटनिंग फेशियल का जो मैंने जिक्र किया था, इसमें आई थिंक ब्लीच का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नहीं, इसमें अब ये ग्लूटाथायोन की ब्लीच है, लेकिन वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो मेडिकेटेड में आई है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग अपने सैलून में, हर सैलून में ब्लीच यूज़ की जाती है, मैं कहती हूँ कि उससे भी अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। क्योंकि स्किन को देखिए, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती, लेकिन ब्लीच ज़्यादातर अवॉइड करें। आप तो ये जो खवातीन घर में ब्लीच कर रही होती हैं, घर में फेशियल कर रही होती हैं, इससे क्या स्किन हमारी ढलक सकती है, डैमेज हो सकती है? क्योंकि स्किन के कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे फेस के, ओवरऑल देखा जाए तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपने ज़रा सा उसको गलत आपने दबा दिया, आपने गलत मसाज कर दिया, तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपको पिंपल्स आ सकते हैं, आपको ये झुर्रियों का इशू हो सकता है। तो ये जो घर में इस तरह के टोटके कर रही होती है, खुद के हमें सैलून ना जाना पड़े, हमारे वो पैसे बच जाएं, घर में ब्लीच कर लेना, घर में फेशियल कर लेना। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक जाहिल लड़की में और एक पढ़ी लिखी लड़की में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। उसकी वजह क्या है कि जब आप प्रेशर पॉइंट्स देखती हैं, हमारे आइज़ के प्रेशर पॉइंट, हमारे नेक के, हमारे डबल चिन के, हमारे फेस के, इनके प्रेशर पॉइंट सब अलग है। मैंने आंखोथेरेपी आज से बहुत अरसा पहले किया था कोर्स डॉक्टर समीना जुबैर से, पाकिस्तान की बहुत अच्छी वो थेरेपिस्ट थी, उनसे मैंने, उसमें जब हम प्रेशर पॉइंट्स बताए जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में तमाम बॉडी के पार्ट्स रखे हुए हैं, लंग्स, हार्ट, जिगर, सब कुछ आपके ये पोरों, आपकी ये तमाम हथेली में बिल्कुल। इसी तरह हमारे पैरों में पॉइंट्स हैं। तो जब हम इसका फेशियल करते हैं किसी का भी, तो हम उसका फेस देख के करते हैं कि उसकी स्किन के रिक्वायर्ड क्या चीज़ चाहिए हमें, कौन सा क्लींजर चाहिए, कौन सा हमने उसको डीप क्लींजिंग करनी है, ये सारा कुछ। और अक्सर लोगों को देखा होगा अपने घर में स्क्रबिंग कर रहे होते हैं खुद से। ठीक है, स्क्रबिंग इतना सेंसिटिव इसमें पार्ट है हमारा कि आपकी स्किन को, डेड स्किन को रिमूव करता है। बिल्कुल। और अब आपने उसको कितने टाइम के लिए, कितने प्रेशर से आपने उसको कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ प्रेशर नहीं देना, कितना आपने रोज वाटर उसमें यूज़ करना है या ड्राई करना है, ये चीज़ जो है इसकी अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ लोगों को। बस हमें लगता है कि बस ये थोड़ा सा लेना है हमने स्क्रब और हमने उसको मसाज कर लेना है 5-10 मिनट के लिए और वॉश कर देना है। अब आया वो मसाज कैसे करना है, कितने टाइम के लिए कितने करना है, कितना आपने गीला रखना है फेस को, कितना ड्राई करना है, ये बड़ा मैटर करता है। ये मैटर करता है, बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रा, इस मौसम में, मौसम गर्मा में हाइड्रा फेशियल लेना कैसा है? हाइड्रा फेशियल देखिए, हम आज आपको मैं बताऊं कि एक सवाल मुझे आया, मैं अक्सर संडे को लाइव पे आती हूँ कॉल पे 10 बजे से 12 लोगों को अवेयर करने के लिए, गाइड करने 12 बजे तक मैं लोगों के क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनको आंसर दे रही होती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि मैडम ये हाइड्रा जो है छोटे बच्चों को कर सकते हैं, 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र। देखिए आजकल बेबी स्किन तो हम कह ही नहीं सकते ना, पोल्यूशन इतनी है और खुराक नहीं, फास्ट फूड बच्चे खाते हैं, बच्चियाँ खाती हैं, तो उसमें क्या बेबी स्किन होगी, है कि नहीं है? जब आप अच्छी खुराक खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फिश ले रहे हैं, तो आपकी अच्छी स्किन होगी। जब आप सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा ये खा रहे हैं तो फिर आपकी स्किन अच्छी तो नहीं होगी ना। तो ये चीज़ होती है। उसमें हाइड्रा का ये कि आप हाइड्रा करवाएं, उसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे उसमें डर्माविजन है, उसमें कोल्ड हैमर है, जो जब हम हाथ से फेशियल करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। ठीक है, जब स्किन रेडनेस की तरफ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सूथिंग लोशन का इस्तेमाल करते हैं उसको कूल करने के लिए, या कुछ और हम लोशन वगैरह यूज़ करते हैं। जब हम हाइड्रा में करते हैं तो हाइड्रा में कोल्ड हैमर होता है। ठीक है, जब हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं तो उससे स्किन हमारी रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, तो उसमें टूल्स मतलब ऐसे हैं कि वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब उस टूल का इस्तेमाल भी प्रॉपर करना है, यानी कि उसकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, यहाँ पे हाइड्रा आपने देखा कि इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि हर सैलून पे आपको हाइड्रा मशीन मिलेगी, लेकिन उसकी प्रॉपर अवेयरनेस, कैसे आपने हाइड्रा फेशियल देना है, किस स्किन पे देना है, कितने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ये कितने टाइम बाद आपने हाइड्रा देना है, ये नहीं है। देखिए बाज़ लोग ऐसे हैं कि उसमें सीरम्स वगैरह का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल कि हमने ड्राई स्किन पे हर चीज़ के लिए पढ़ना जो ना वो बड़ा ज़रूरी है। देखिए मुझे 28 ईयर हो गए ना, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि मैं सीख रही हूँ। सीखने का अमल कब्र तक ख़त्म नहीं होता। और जब आप कह देते हैं कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, मुझे आ गया सब कुछ, तो वो आपका अमल ख़त्म।
मैं आज तक अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि कोई अच्छी पीसी वगैरह में इधर उधर कोई अच्छा टीचर आता है बाहर से तो हम उसकी क्लास लाजमी लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से कोई नई टेक्निक मिलती है। देखिए आप जैसे कहते हैं ना हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, हर आए दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो वो नया आप हमेशा सीखते हैं। आप कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब 100% एक्सपर्ट बन चुका हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। 7 in 1 यूनिट आया, फिर उसके बाद 10 in 1 आ गया, फिर उसके बाद 12 in 1 आ गया। ये चीज़ें डिफरेंट होती है। अच्छा शम्मा, एक और चीज़ बताइए कि मौसम बदलने के साथ साथ मेकअप टेक्निक्स, टिप्स जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। मौसम गर्मा की बात करें तो इसमें जो बेसिक मेकअप टिप्स हैं वो क्या हैं? इसमें बेसिक मेकअप टिप ये है कि आप पहले अपने फेस को CTM करें, क्लिनजिंग करें, मॉइस्चराइजिंग करें। उसके बाद क्या है, आप हल्का सा जो है बर्फ लें और टिश्यू में इसको लपेटें, डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई ना करें, हल्का सा फेस को कूल करें, किसी कपड़े में आपने हाँ किसी कपड़े में ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप 10 मिनट छोड़ दें फेस को, जब फेस रिलैक्स हो जाए उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करें, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इसमें जो प्राइमर का यूज़ करते हैं या देखिए बेस कौन सी हो? प्राइमर का यूज़ जो है ना वो मैं कहती हूँ कि मैं बहुत कम प्राइमर का यूज़ करती हूँ। तो इसका बेसिक मकसद क्या होता है प्राइमर का? ये ओपन पोर होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा आपकी जो ऑयली स्किन है उसके लिए यूज़ किया जाता है कि ये जो जेल प्राइमर होता है वो आपकी ऑयली स्किन को थोड़ा सा ऑयल को जो रोकता है। तो इस मौसम में अच्छा है प्राइमर का यूज़ करना? अच्छा है, लेकिन ड्राई स्किन पे आप यूज़ ना करें, ड्राई पे ना करें, नॉर्मल या ऑयली स्किन। ये तो ड्राई स्किन का कुछ मुख्तलिफ प्रोडक्ट होगा? बिल्कुल, ड्राई स्किन का मुख्तलिफ होता है। ड्राई स्किन पे आप यूज़ करेंगे लिक्विड में, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। और इस तरह ये है कि अगर फाउंडेशन की बात करें तो इस मौसम में फाउंडेशन कौन सी लिक्विड में यूज़ की जाए या स्टिक यूज़ की जाए? देखिए मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़्यादा कंपनीज आ गई हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट आ गई हैं लिक्विड में। वो आजकल आपको पता है वो हांडी बेस चल रही है, मिनरल बेस चल रही है, तो हम फेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। हम एकदम ये नहीं कह सकते कि, लेकिन ओवरऑल देखें, क्योंकि एक होता है सैलून में आके किसी ने तैयार होना है किसी फंक्शन के लिए, समथिंग एल्स, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम चूँकि बात करें उन ख़वातीन के लिए जो डेली बेसिस पे तैयार होती हैं, वर्किंग वुमेन जो हैं जिन्होंने डेली घर से बाहर जाना है, अब स्किन केयर मेकअप उनकी ज़रूरत है, तो हम बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए तो यकीनन एक स्पेसिफिक चीज़ होगी कि उन्होंने लिक्विड का यूज़ करना है या फिर उन्होंने स्टिक का। अब डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स, वो एक अलग स्टोरी है। ये ज़्यादातर लोग बेबी ग्लो आ रही है आजकल फाउंडेशन, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फेयर एंड लवली में आ रही है, वो यूज़ कर रहे हैं फाउंडेशन। तो ज़्यादातर लोग लिक्विड में ही यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी जल्दी से उसकी आसानी होती है कि आप हाथ पे क्रीम की तरह अप्लाई कर लें, बिल्कुल लाइट सी हो जाती है वो। और जो दूसरी बेस होती है स्टिक वगैरह होती है वो थोड़ी मुश्किल से लगती है, तो उसे लोग अवॉइड ही करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो ऑफिस गोइंग है या कॉलेज वाली हैं, टीचर्स वगैरह, ये सारी ज़्यादातर ये होता है कि लिक्विड लिया, 2 ड्रॉप्स लिए, जल्दी से एप्लीकेशन की और अप्लाई ठीक हो गया। ओवरऑल नाज़रीन को पैगाम क्या देंगी कि एक तो इसमें पैगाम दे दी, दूसरा ये बता दें कि लॉन्ग टर्म मेकअप स्टे कैसे करवाएं, ये पैगाम में ऐड कर दीजिए इसको। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेकअप ये होता है कि आप मेकअप फिक्सर लगा रही हैं, आप प्राइमर लगा रही हैं, आप बेस को कॉम्पैक्ट लगा रही हैं, उससे बेस को लॉक कर रही हैं, तो इस तरह से आप कर सकती हैं चीज़ें। और मैं फिर भी यही कहूँगी कि मॉइस्चराइजिंग लाजमी करें। लाजमी। बहुत शुक्रिया शमा, आपने वक्त दिया, नाज़रीन को गाइड किया। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नाज़रीन, जो हम अगर अप्लाई करें, इसको फॉलो करें तो आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। आप अगर खूबसूरत दिखना चाहते हैं, मेकअप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेकअप स्टे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी स्किन केयर रूटीन अच्छी होगी तो आपकी खूबसूरती, वो चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आपकी स्किन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आप पे है कि आपने अपनी स्किन की हिफाजत जो है वो कैसे यकीनी बनानी है। ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक मैं कहूँ तो बहुत अहम है, हमारी कुछ जिम्मेदारियों से रिलेटेड है। अब इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा टॉपिक, जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि हमारी जिम्मेदारियों पे है, बहुत ही अहम है। अब आप सोच रहे होंगे जिम्मेदारी कौन सी? देखिए अगर पूरी ज़िंदगी देखें और इसमें करने वाले तमाम तर कामों को देखें तो उसको बाखूबी तरीके से सर अंजाम देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब जिस घर में रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब आप सोच रहे होंगे घर वो जो 4 दीवारी है, नहीं, मैं बात कर रही हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान की। ये पूरा मुल्क जो है ये हमारा घर है, हमारी पहचान है। आप जिस सिटी में, जिस कस्बे में, इस मुल्क के जिस किसी कोने में भी रहते हैं, उसकी हिफाजत, उसकी साफ़ सफाई ये हमारी ज़िम्मेदारी, ये पूरा मुल्क हमारा घर है। आज हम जिस स्पेसिफ़िक जगह पे बात करने जा रहे हैं, इस जगह के हवाले से, वो हम कैपिटल की बात करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद के जैसे ही नाम सुना है तो लोगों की माइंड में आएगी कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत शहर है और इसकी खूबसूरती है मार्गला हिल्स।
अब मार्गला हिल्स की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी आती है और बहुत अहम और बड़ी जिम्मेदारी आती है। कैसे कि हमने कैसे इसको सेफ रखना है, कैसे साफ़ सफाई का ख्याल रखना है और किन छोटी बड़ी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। और अगर हम साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते तो ये एक कानूनन जुर्म हो सकता है। तो इसी पे बात करने वाले हैं कि मार्गला हिल्स जो कि हमारे इस्लामाबाद की खूबसूरती है, अब इस खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए। अगर हम नहीं इस पे पूरा उतरते या हम वायलेशन करते हैं तो इसकी सज़ा क्या हो सकती है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इस पे डिस्कशन के लिए जो हमारे साथ गेस्ट तशरीफ़ फरमा है, उनका इंट्रोडक्शन बड़ा उन्होंने खूबसूरत सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताया कि मुझे लोग अवेयरनेस मैन कहते हैं। अब ये एक अलग सी चीज़ है ना, बिल्कुल है। तो जैसे ही इनका ये अवेयरनेस मैन एक अलग सा इंट्रोडक्शन है, वैसे ही इनका काम भी मुख्तलिफ है, जो कि यकीनन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी मंसूर शेरवानी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस मैन कहूँ आपको? जी, अवेयरनेस मैन क्या है, क्योंकि मेरी पहचान है मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। क्या बात मुझे है, इस पे फख्र है। क्या बात। तो मुझे ये बताएं, ये आपने काम कि मुझे मार्गला हिल्स की हिफाजत करनी है, नेशनल पार्क की, मुझे साफ़ सफाई का ख्याल करना है, लोगों को अवेयर करना है और बहुत सारे काम है, आप तो वो भी कर सकते थे, तो ये बेड़ा आपने क्यों उठाया? ये बड़ा मैंने इसलिए उठाया कि मैं एक नेचर लवर हूँ, ठीक है। मुझे नेचर से प्यार है, मुझे दरख्तों से प्यार है, मुझे जानवरों से प्यार है। वैसे वो हम सबको होना चाहिए नेचर से प्यार। तो आप देखिए, आप बेशक गूगल भी कर ले, दुनिया में कोई कैपिटल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि रोड के इधर एक कैपिटल है, आबादी है, रोड के दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क है, ठीक है। उस नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ भी है। देखें, जब एक नेशनल पार्क होता है, कोई रूल्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी है। हमने वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल करना है ना, यानी कि इंसान उसमें जा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ करना मना है। तो जब मैं उधर गया, मैंने देखा अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया। आपको पता है, अच्छा, ये इस पूरे एक जर्नी को ये आपने कब शुरू किया, कितना अरसा हो गया? मैं तकरीबन 3 साल से IWMB के साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। क्या बात। और ये लोग कहते हैं कि आपको तो बड़े पैसे मिलते होंगे और आपके साथ साथ वाइल्ड लाइफ वालों ने कैमरे दिए हैं, आपकी पिक्चर्स वीडियोस इतनी अच्छी होती हैं। अच्छा, तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वजह के, मैं सिर्फ एक नेचर लवर होने के नाते इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने ये बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि मैंने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को बचाना है इंसानों से। क्या इंसानों से? हाँ, लोग कहते हैं इंसानों से क्यों? देखिए, इंसान उसमें स्मोकिंग करता है, उसमें कचरा करता है, ठीक है, उसमें वुड कटिंग करता है, उसके अंदर शोर शराबा करता है, कोशिश करता है कि जंगलात खत्म हो जाएं, सोसाइटियां बन जाएं। बड़े बड़े माफियाज की नजर होती है कि हम यहाँ पे अगर बिजनेस करें तो हम करोड़ों अरबों रुपए बचा सकें। अब देखिए, ये जो मार्गला हिल्स के जंगलात हैं, ये यहाँ के मौसम में बड़ा अच्छा असर देते हैं, ठीक है, फ्रेश हवा देते हैं, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ के चश्मों का जो पानी है वो एक मिनरल और वाइटामिन है, वाटर, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी ये एक अहम रोल अदा करता है। देखें, तो इसलिए मैंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया। आपको पता है कि जब लोगों को रोका तो मैंने तल्ख रवैयों का भी सामना किया। तो मुश्किलात तो हुई होंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ऐसे हैं, अपनी गलती नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते। जब हम जाते हैं किसी भी ट्रैक पे या कहीं भी हमने किसी पार्क में जाना है, वहाँ पे वाज़ेह लिखा होता है कि आपने यहाँ पे कचरा नहीं डालना, आपने नहीं फैलानी, गंदगी आलूदगी आपने नहीं फैलानी, डस्टबिन वहाँ पे मौजूद है। आप जो भी खा पी रहे हैं, आप पार्टी बारबेक्यू व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं, आपने वो अपना कचरा उस डस्टबिन में डालना है। बट हम नहीं, उस तमाम तरह हदायत को हम फॉलो नहीं करते। तो जब आपने उन्हें प्रैक्टिकल बताना शुरू किया तो हमारे लोग तो गलती तस्लीम नहीं करते। तो प्रॉब्लम आपसे वही कह रहा हूँ कि मैंने इंतहाई तल्ख लहजे का भी यानी कि सामना किया। मेरे एक दफा मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए, लेकिन मैंने कहा किसी ना किसी को तो अवेयरनेस मैन होना है, और मैं एक दिन नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आने वाली नस्लों को पहले से पता हो कि ये एक नेशनल पार्क है और हमें इसे बचाना है, इसको गंदा नहीं करना है, इसको महफूज रखना है, इसमें वुड कटिंग नहीं करनी, इसमें बारबेक्यू नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना। तो मैंने लोगों को रोका। फिर कुछ लोग हैं, एक साहब ने काफ़ी गुस्सा किया, तो मेरी ये आदत है कि मैं अपने दिल पे नहीं लेता। अच्छा। मैं कहता हूँ अगर मैंने दिल पे लिया या बैक फुट पे हो गया, मैं काम नहीं कर सकूंगा। मैं जादू की जफ्फी डाल दूँ। क्या बात है, आप कितने प्यारे लग रहे हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो ये होगा। चलो मैं चलता हूँ। उनके सामने मैं नीचे से चीजें उठाना शुरू कर देता हूँ, तो वो शर्मिंदा होती हैं, बाद में मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या बात है। और ये जो जवाब है ना, पलट के उन्हें उन पे वार करना, ये मुझे लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने पे मजबूर कर देता है। और अक्सर ने मुझसे सॉरी भी किया। अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और मुझे कॉल करते हैं, यार हम हाइकिंग करने जा रहे हैं, हम लोगों को रोकेंगे और कोई चीज़ पड़ी होगी तो हम उठा के लेके आएंगे। देखिए, बोतल हम डिस्पोजेबल इसलिए रोकते हैं,
मैं ये कहता हूँ कि जब वो खाली हो जाती है भारी हो जाती है। लोग कहते हैं भारी क्यों हो जाती है, लोग पता क्या इधर उधर देखा दूर करके फेंकी, ऐसे करते हैं, डिस्पोजेबल ले जाते हैं, पानी की बोतल आज खाली होगी वहीं पे फेंक दी, वहीं पे फेंक दी। इसलिए हम ना ऐसी बोतल कहते हैं, रीयूजेबल बोतल लेनी अपनी। अच्छा मैंने एक साहब को अपनी बोतल दिखाई, कहता यार तुम बिजनेस कर रहे हो अपनी बोतल बेच रहे हो, मैंने पीछे कर ली, मैंने कहा सर आप अपनी मर्जी की ले लें। यानी कि लोग एकदम ना नेगेटिव उसका आंसर देते हैं, हो सकता है ये बिजनेस कर रहा है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये इस तरह कर रहा है। तो मैं तकरीबन वीकेंड्स पे हफ्ता इतवार वहीं होता हूँ, मैं हफ्ते में 3 दफ़ा जाता हूँ। अच्छा। मैं 15-15 दिन भी लगातार गया हूँ, 4-4 दिन भी मैं इकट्ठे जाता हूँ, फिर मैं वीक में दरमियान में भी गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं जो मुझे ना जानता हो, मुझे देखते कहते अरे अवेयरनेस मैन आ गया, हमने कुछ ऐसी अब हमने कुछ ऐसा नहीं करना कुछ ऐसा नहीं करना। तो ये इन 3 सालों में आपने क्या बदलाव, क्या तब्दीली देखी? देखें पहले ये था कि हमारे जो सारे वॉलंटियर्स हैं जो भी काम करते हैं वो जो बैग है इतने बड़े बड़े लेके आते थे। अब आप जाएं तो बैग करते 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 इतना हो गया, छोटा हो गया। तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। IWMB के साथ मिलकर हम काम करते हैं, जबरदस्त। और जो वॉलंटियर हैं उनके साथ मिलकर, और भी हमारे हैं वॉलंटियर, अब तो और लोग भी मेरे साथ शामिल हो गए हैं। क्या बात, कुछ मेरे से दोस्ती की वजह से, कुछ देख के कि ये एक अच्छा काम कर रहा है तो हम भी इसके साथ शामिल हो। जहाँ लोगों ने तल्ख रवैयों का मैंने सामना किया लोगों के, वहाँ अप्रिशिएट भी बहुत लोगों ने किया। ठीक है। बहुत वहाँ पे देखिए 5000 बंदा आता है एक दिन में। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि मुझसे कोई बच नहीं सकता, कि जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो अवेयरनेस के बगैर कि गुजर नहीं सकता। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ग्रुप आ गया स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, 20-25 लोग हैं, उनका मैंने यूँ रोका, फिर इधर भाग के मैं यूँ लोगों को रोकता हूँ और इकट्ठा करके यकीन करेंगे फजर के बाद से लेके मैं नमाज़ पढ़ के चला जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रोशनी वहाँ पे हो। ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो परिंदों की आवाज़ है, एक और चीज़ है कि आप नेचर सुकून देती है, सुकून देती है। आप नेचर को फील करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप वहाँ जाके अगर आपने कोई परिंदे या जानवर देखने हैं, आपको यूँ नजर नहीं आएंगे। आप एक कोने पे जाके आराम से बैठ जाएं, अब महसूस करें। आंखें बंद कर दे, बिल्कुल महसूस करें। तो आपको ऐसे ऐसे परिंदे जानवर नजर आएंगे कि आपने सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक पे देखे होंगे। और यहाँ पे हमारे 350 जब आप नेचर से प्यार करते हैं, जब आप महसूस करते हैं ना, तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड बिल्कुल करती है। लेकिन अगर आप उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो वो नुकसान का भी रिस्पॉन्ड करती है। जी बिल्कुल। अब मैं वहाँ जाके खड़ा होता हूँ ना, वहाँ शाम को परिंदे आते हैं दरख्तों पे। अच्छा। तो वो उसमें से कुछ परिंदे, परिंदे तो आपके दोस्त बन गए होंगे। जी दोस्त। मैं उस दिन ना एक वो जिसको हम पंजाबी में लाली कहते हैं या मैना कहते हैं, तो वो मैं बैठा हुआ था तो बिल्कुल मेरे पास में सुना है बड़ा लालियां, लाली वो मेरे पास आ गई। अच्छा मैं उसको देख रहा हूँ, मैं हिला नहीं, लेकिन अब यकीन करें वो ऊपर ना टेबल थी मेरे सामने और टेबल पे आ गई। अब मैं आराम से बैठा हूँ, मैं कहा मैं हिलूँ तो चले जाए। उसने मुझे देखा है और फिर यूँ पास से होके गुजर गई। वो कभी ऐसा करती नहीं है, उसको पता है ये बंदा हमारे लिए बैठा हुआ है, शायद उसने महसूस कर जाते हैं। आप जैसे बात करें नेचर, अगर आप उसकी हिफाजत करते तो वो भी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते। एक और चीज़ मुझे बताएं कि जब हम किसी पार्क में या किसी हाइकिंग ट्रेल या इस तरह हम हिल्स पे जाते हैं, मार्गला हिल की खासकर अगर मैं बात करूँ, तो हम बड़े शौक से वहाँ पे बंदर होते हैं, बड़े क्यूट मंकीज़ होते हैं, तो हम उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। तो ये करना दुरुस्त होता है? देखें नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। उसकी वजह पता क्या, देखें अल्लाह ताला ने बंदर पैदा किए हैं ना, तो उनके नेचुरल हैबिटेट में खाने पीने की हर चीज़ रखी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपको सैलरी मिले हर महीने और आपको ऑफिस वाले कहें आप घर में रहो, काम कोई ना करो, तो मेरे जैसा शख्स भी कहेगा मजे हैं मेरे, मैं तो सारा दिन सैलरी तो मिल रही है। तो बंदर का भी यही हाल है, वो रोड के किनारे आके बैठ जाएगा, सयाहों पे हमला करेगा, अपना चल फिर के जंगल में खाना पीना तलाश नहीं करेगा। उसे पता है लोग बिस्कुट दे देंगे, मुझसे चीज़ें दे देंगे, तो वो उनसे लेके आराम से खाता रहेगा। फिर इसका ये नुकसान होता है कि आए दिन शिकायत आती है कि जी हमारे घर में बंदर आ गए, हमारे घर में बंदर आ गए, या हमारे चीज़ें छीन के भाग गए, बैग हमारा छीन के भाग गए। आदी हो गए उन चीज़ों का, वो आसान समझता है। फिर रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं बंदर, फिर खंबे पे चढ़ने की वजह से बिजली लगने, करंट लगने से मर जाते हैं। तो हम ये मना करते हैं। तो मैं बल्कि काफ़ी मशहूर वाक़या है, मैं उधर खड़ा हुआ था तो एक साहब आए हॉट पॉट लेके। अच्छा। उसके अंदर मैं कहा सर ये क्या है, मैं दामने को रोड पे तो कहता है पराठे ले आंदे देसी क्यों दे। मैंने कहा सर ये मुझे दे दे, हमें ऐसा घी नहीं मिलता। तो कहते क्यों तेने को दिया। फिर मैंने उनको अवेयरनेस की, कहते हैं फिर कहते हैं तेरे तो अल्लाह का अज़ाब होएगा। मैंने कहा क्यों, तेरी वजह तो ना बंदर भूखे नहीं। मैंने कहा सर आप कितने बंदर को खिला रहे हैं, कहता है 10 बंदर। मैं कहा जो अंदर हजारों बंदर है कौन खिला रहा है, उनको कौन खिला रहा है, अल्लाह ताला। मैं कहा या फिर आप ना पूरे मार्गला का ठेका ले लें, सारे बंदरों को खिलाएं। ठीक है, तो 10 बंदरों से क्या होगा,
फिर उनकी बात समझ में आई, अब वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए, कहते यार मैं पराठे लेके नहीं आता। मतलब हमें मंसूर के अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर अवेयर कर दिया जाए तो हर इंसान समझ जाएगा कि उसे कब कहाँ क्या करना है। ये थोड़ी अवेयरनेस जो है ना, ये इसकी कमी है। अब जैसे वो हम मंकी के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं, अपनी तरफ से हम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं कि वो भूखे होंगे, बट आया हम जबकि हम उन्हें सुस्त बना रहे हैं, कामचोर बना रहे हैं कि वो अपने लिए रिस्क रोटी तलाश नहीं कर रहे, वो लोगों के उसमें बैठे हुए, हम उनको खराब कर रहे हैं। हाँ, उनको खराब कर रहे हैं। और इसके काटने से आदमी पागल भी हो जाता है, मंकी के काटने से बिल्कुल हो जाता है। अगर वैक्सीन ना मिले तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो यही अवेयरनेस का सिलसिला है जो मैं लोगों को देता हूँ। वहाँ पे जाके खड़ा होता हूँ सुबह से शाम तक और लोगों को रोकता हूँ, और 4 से 5 हज़ार लोग में एक दिन हफ्ते को आते हैं वहाँ पे। हमने कई दफ़ा काउंटिंग की है। यानी कि 2 दिनों में मैं 20,000 लोगों को रोकता हूँ। देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं, और मैं सारा दिन सुबह से शाम तक मैं बोलता रहता हूँ। अच्छा ये देखिए इंसान को, मुझे लगा सिर्फ हम ही ज्यादा बोलते हैं, ये भी बहुत बोलते हैं। इंसान को सीखने का रोज मौका मिलता है, इंसान मरते दम तक सीखता है। हर छोटी बड़ी चीज से हम सीखते हैं। इवन छोटे से बच्चे से जो क्रोलिंग कर रहे हैं, हम उससे भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये काटता भी है मंकी, अब लोग मार्गला हिल्स पे जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए, हाइकिंग के लिए, वॉक के लिए, तो अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आप पे कोई मंकी अटैक कर रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? देखें कोई भी जानवर है, अगर आप या लेपर्ड आ जाए हमारे सामने सडन, तो हम लेपर्ड का भी मैं आपको बताता हूँ, बंदर भी आ जाए पर आराम से खड़े रहें, उसे कुछ ना कहें। अब तो आपके हाथों में या बैग पैक में कोई चीज़ होगी ना खाने पीने की, वो लेने आएगा, आपको कुछ कहने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको चीज़ नहीं देंगे, फिर उससे वो चीज़ छीननी है आपसे, चाहे ज़बरदस्ती छीने, आपको धक्का दे, बैग लेके भाग जाए, हो जाता है। इसी तरह एक साहब को मैंने मना किया कि उनका ना मोबाइल पकड़ा हुआ था उन्होंने, उसके अंदर पीछे कोई बिस्किट रखा हुआ था, तो मैंने उनका खैर रैपर ले लिया, तो उन्होंने ना मोबाइल के साथ अपने बिस्कुट वगैरह रख लिए, मान नहीं रहे थे। तो मैं इत्तेफाक से फिर ऊपर चश्मे तक हाइक करने गया, तो वो आंसुओं से रो रहे थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता वो बंदर मेरा मोबाइल ले गया, उसके साथ बिस्कुट के चक्कर में, उसके अंदर मेरा अकामा था, सऊदी अरब का वीज़ा था, मेरी कल की टिकट है और मैंने सऊदी अरब जाना है। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी तो नौकरी का सवाल है। और आंसू उसके यूँ गिर रहे थे, हिचकियों से रो रहा था। तो जरा सी लापरवाही, मुझे खैर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं, मैंने बहुत कोशिश की। इसे कहते हैं पहले मान लेनी चाहिए। अगर कोई वहाँ शख्स आपको अवेयर करने के लिए खड़ा है, तो वो आपकी हिफाजत के लिए, आपकी भलाई के लिए खड़ा है, उससे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई आपसे कोई जाती दुश्मनी या कुछ ऐसा नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए खड़े होते हैं। लेपर्ड की मैंने बात की, अब ऐसे जंगलात में, मार्गला हिल्स में तो ये काफ़ी पाए जाते हैं, तो अगर वो सामने आ जाए तो फिर हम क्या करें? देखिए हमारे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में 8+ लेपर्ड हैं, ठीक है, और लेपर्ड का होने का मतलब है इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, उसका शिकार करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उसके पीने के लिए पानी है, उसका यानी कि माहौल उसको बहुत अच्छा मिल रहा है। एक तो बात ये है कि अगर ह्यूमन ट्रैफिक वहाँ पे होगी तो एक ना एक दिन वो ये एरिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, ये एक हेल्दी इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की निशानी है। लेकिन जो लेपर्ड है वो नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल एनिमल वो होता है जो शाम को एक्टिव होता है, मगरिब के बाद, और सुबह फजर तक वो एक्टिव रहता है। ठीक है। अच्छा मंसूर, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, क्योंकि ये यकीनन एक इंतहाई अहम पॉइंट है कि अगर आप मार्गला हिल्स पे जा रहे हैं, लेपर्ड आपके सामने आ जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, या अपने आप को अपने बचाना कैसे है, इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा टॉपिक, बहुत अहम बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरती की, पाकिस्तान का एक खूबसूरत सा शहर कैपिटल इस्लामाबाद और इसके मार्गला हिल्स की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, इस पर बात करें। अवेयरनेस मैन हमारे साथ है मंसूर, हम बात कर रहे थे लेपर्ड हमारे सामने आ जाता है, लेकिन हम ऐसे शायद एक इंसानी फितरत है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो दुम दबा के भागना शुरू कर देते हैं। तो मार्गला हिल पे अगर कुछ ऐसा हो हमारे साथ, लेपर्ड सामने आ जाए, तो हम क्या करें, भागना शुरू कर दें? नहीं, इसमें दौड़ अपनी नहीं करनी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप जैसे बता रहा था कि नॉकटर्नल एनिमल है, और दिन में सोता है, सुस्त रहता है, रात को एक्टिव होता है, इसीलिए हम मना करते हैं कि रात को नेशनल पार्क में ना जाएं। ठीक है, अव्वल तो जहाँ पे लेपर्ड है वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी वजह से आप जा रहे हैं तो अपने पास एक टॉर्च रखें। ठीक है, अगर या मोबाइल की टॉर्च है, अगर खाना खाता सामने आ जाए, वैसे वो एक शाही एनिमल है, आता नहीं है। अगर लेपर्ड सामने आ गया है तो आपने शाही एनिमल आपने ये करना है कि टॉर्च ला के यूं करना है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमानी है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा लेपर्ड। अच्छा, एक चीज ये है कि जब आपके सामने आ ही गया है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? अगर आप घबराएंगे तो वो घबराएगा, उस घबराहट में वो हमला करेगा। ठीक है, और नंबर 2, आपने उसके आंखों में नहीं देखना, आई कांटेक्ट नहीं करना। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसकी साइकी ऐसी है ना, क्योंकि अच्छा जैसे मैंने चैलेंज किया है तो फिर को हर्ट कर रहे हैं आप, तो वो फिर लाजमी आप पे हमला करेगा। ठीक है, आपने यूं खड़े हो जाना, आपने यूं कर लेना, हाथ फैला लेना, यूं कर लेना,
यूं कर लेना है, यूं कर लेना है। वो भी कंफ्यूज हो गया क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं बंदा? आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर करना है कि आप उससे बढ़े, आप उससे डरे नहीं है। ओके, जो उसकी साइकी है, अगर आप देखें यूं पीछे मुड़ के भागेंगे तो वो कहेगा ये बंदा डर गया या आसान शिकार है, और वो 65 किलोमीटर की स्पीड से भाग के आप पे हमला करेगा और आपका शिकार कर लेगा। ठीक है, तो आप यूं खड़े रहें, आप जैसे यूं सामने लेपर्ड है, आप यूं चेहरा कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें, इत्मीनान से। वो कहेगा ये बंदा तो मुझसे डरा नहीं हो, ये मुझसे बड़ा है, अच्छा ये मुझ पे ना हमला कर दे। तो उल्टा वो इंशाल्लाह 3-4 सेकंड में चला जाएगा। देखिए मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क, अब यहाँ पे बड़ी हिम्मत बहादुरी आपने दिखानी है कि लेपर्ड आपके सामने आ गए, आप डर नहीं रहे, उल्टा उसके सामने आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हाथ पांव खोल के। देखिए हमारे बड़े बूढ़े अक्सर कहते थे कि गली में आपका कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आराम से खड़े हो जाओ, कहते थे ना। तो सेम वही चीज है, आप अगर कुत्ते के सामने भी आप भागेंगे वो और भौंकेगा। कुत्ते की भी ये साइकी है कि अगर आप रुक जाएंगे वो कहेगा ये बंदा मुझसे नहीं डरा, हो सकता है ये मुझे कुछ कह दे। मंसूर, जानवरों की भी एक साइकिक लैंग्वेज है। हम वेस्ट की बात करते हैं तो उनकी स्टडी में बच्चों को बताया जाता है कि अगर आपके सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए तो आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वहाँ तो सरेआम घूम रहे होते हैं। वेस्ट की हम बात करें, कुछ ऐसे वहाँ पे सिटी मौजूद हैं तो उन्हें बाकायदा बताया जाता है। तो ये हमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया आप मार्गला हिल पे जा रहे हैं, वहाँ आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाता है तो आप पे कभी तारी नहीं होनी चाहिए, आपने हिम्मत का जो है वो मुजाहरा करना है। मैंने कभी लेपर्ड तो नहीं देखा, लेकिन मैं ट्रेल 4 पे था पिछले साल अगस्त में, तो झाड़ियों में ना एक सांप आया, ब्लैक कोबरा, तो मुझे एकदम हलचल महसूस हुई, मेरे सामने आ गया। अब मैं आराम से खड़ा हो गया, मैं तो समझता हूँ इस चीज़ को। उसने उठा के मुझे यूँ देखा है, मैं बिल्कुल 1 फुट के फासले पे, तो मैं आराम से खड़ा रहा हूँ, बल्कि मेरे पीछे कुछ फैमिली थी, उन्हें चीखें मारना शुरू कर दी। मैंने कहा चुप करो, मैंने यूँ करके चुप किया, 2 सेकंड की बात है, उसने अपना रास्ता चेंज किया, यूँ किया और वापस चला गया। अगर मैं देखिए जब तक आप उसको नुकसान पहुंचाने का ना सोचो, उसे आप परेशान ना करो, यानी कि खुद अपनी चीखों पुकार से आप उसे कंफ्यूज ना करो, वो आप पे अटैक नहीं करेगा। देखिए ना, सेम इंसान की साइकी, अगर आप हैं या कोई और मैं हूं, अगर मैं मुझे कोई खामखा तंग करेगा, छेड़ेगा, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? रिएक्ट तो होगा ना, आखिर एकदम मैं कहूंगा भाई क्या मसला है। तो इस तरह यही ऐसे है कि आप देखिए नेशनल पार्क जानवरों का भी है, हमने उनका भी ख्याल करना, वहाँ पे जाएं। एक और चीज़ है, मसलन जैसे गली में एक मिसाल देता हूँ, कुत्ता बैठा हुआ, लोग खामखा उसको पत्थर मार देते हैं। जब उनसे पूछा गया क्यों, कहते एवी। तो भाई ये एवी आप क्यों करते हो? आप जंगल में जाओ, आप बंदरों को देखो, जानवरों को देखो, आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में देख के इंजॉय करो, उनको देखो, आराम से चले जाओ। देखें मैं आपके घर आऊँ और आके मैं अजीबोगरीब हरकतें कर दूं या आपके स्टूडियो में कुछ ऐसा कर दूं, आप कहेंगे यार अल्लाह का वास्ता अंदर नहीं बुलाना है। इरिटेट तो होंगे लोग, तो वो जानवरों का घर है, वो जानवरों का घर। तो एक्चुअली हम उनके घर जा रहे होते हैं, तो हमने उनके घर को साफ सुथरा भी रखना है और हमने उनको तंग भी नहीं करना। अच्छा, ओवरऑल वहाँ पे कौन सी ऐसी और सी हदायत होती है जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जा रहे हैं? तो देखिए, एक तो आप इजी ड्रेस पे जाएं, जॉगर्स हो, कैप हो, आप ऐसी बोतल हो आपके पास, बार बार मैं कहता हूँ, मैं अपनी नहीं सेल कर रहा, लेकिन आप कोई भी ले लें, कोई भी ले ऐसी बोतल हो, और आप अम्ब्रेला रखनी चाहिए तो वो रख लें जैसे मौसम होता है फोरकास्ट के मुताबिक। उसके अलावा वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है, खाने पीने की चीज़ लेकर नहीं जानी, कोई रैपर, कोई प्लास्टिक शॉपर लेकर नहीं जाना, ठीक है। अगर आप अपना टिफिन ले जाते हैं उसके अंदर कोई चीज़ डाल के तो वो आप ले जाएं। देखिए बोतल वाली बात है, डब्बे लेके नहीं जाने। एक साहब आगे बिरयानी के डब्बे लेके, अब वो बड़े बड़े देगचे उठाए हुए होते हैं लोगों ने और चटाइयाँ साथ लिखे, हम ऊपर जाके हम पिकनिक करने तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप किसी रावल लेक में जाएं या यू पार्क में वहाँ जाएं, तो वो फिर लड़ने लगते हैं। एक साहब ने कहा जी किधर लिखा है, यहाँ ले जा नहीं सकते। तो अच्छा, साथ ही हमारा बोर्ड लगा हुआ था, तो सेक्शन 21 के तहत ये चीज़ें ले जाना मना है। मैंने कहा सर ये देखें, कहता अच्छा चलो यार हम इधर बैठ के खा लें। मैं कहा सर इसकी हदूद से बाहर जाएं, वहाँ खाएं, क्योंकि देखिए अगर एक बंदे को हमने इजाजत दे दी, उसकी देखा देखी भी दूसरे आते हैं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और हमारी तो नेचर अनफॉर्चुनेटली कि हम देखे अच्छा, मैं ट्रेल 5 पे खड़ा हुआ था तो एक रास्ता पीछे से होके जाता है, तो मेरी अचानक नजर पड़ी और लड़कों ने मुझे देखा और वो वहां से जा रहे थे, तो मैं आगे से जाके वहाँ खड़ा हो गया, मैं यूं खड़ा हो गया, कहते यार आप भी हमें छोड़ते हैं। हम नहीं छोड़ने वाले। खाने से मुझे याद आया, हम मंकी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि मंकी को आप ना उनको चीज़ दें खाने पीने की, अगर हम नहीं उनको कुछ ना कुछ डालेंगे तो वो खाएंगे क्या? देखें मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में जंगली अंजीर है, वो खाते हैं, धमन का फ्रूट खाते हैं, ठीक है, बेरी लगी हुई है वो खाते हैं, ठीक है, खुराक उनकी मौजूद है वहाँ, ग्रैंडा लगा हुआ है वो खाते हैं। अच्छा, फिर चीड़ पाइन का दरख्त है उसके बीज खाते हैं, वहाँ पे कचनार है उसकी कलियां और बीज खाते हैं। अच्छा। और कुछ किस्म के घास और पत्ते भी खाते हैं। हाँ। उनके खाने के लिए इतना है कि वो सारा दिन भी दावत उड़ाते रहना तो कमी नहीं होगी। लेकिन बात ये है ना कि हमने उनकी जुबान को ना अलग से चस्का दे दिया हुआ है, चस्का लगा दिया। हाँ। देखें वो उनको ये करना पड़ता है कि उठे
थोड़ी सड़क दूर के गए, किनारे चले गए, हाँ सड़क किनारे चले गए, जहाँ लोग हैं वहाँ पहुँच गया, हाँ वहाँ बैठ गए। अब उनको उस दरख्त पे जा, उस दरख्त पे जा, यहाँ जा, वहाँ जा, पानी पीने उधर जा, उनको नहीं करना पड़ता। तो मैं लोगों को मना करता हूँ, लोग मान भी जाते हैं। देखें अगर मैं सारे दिन में अवेयरनेस करता हूँ 5000 लोगों की, तो मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं होता कि 5000 के 5000 मेरी बात मानेंगे और ओके बॉस करेंगे, नहीं। मैं कहता हूँ अगर मैंने एक बंदे को भी समझा दिया ना, मेरा मकसद तो मेरा मकसद पूरा हो गया। क्योंकि देखिए मैं लॉन्ग टर्म काम कर रहा हूँ, मैं कोई छोटा काम नहीं कर रहा। और आज मुझे 3 साल हो गए हैं लोगों को रोकते हुए, लोगों को बताते हुए, अवेयरनेस देते हुए। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मैं खुद भी लेके जाता हूँ हाइकिंग पे, लोगों को लेके जाता हूँ, स्कूल्स के बच्चे होते हैं। अच्छा बच्चों पे इसलिए ध्यान देता हूँ कि हमारे आना ये मुस्तकबिल है। मेरा मकसद ये है कि मैं एक दिन नहीं रहूँगा, ठीक है, कोई ना कोई अवेयरनेस मैन होगा। लेकिन मुझे एक साहब इधर मिले, कहते हैं यार मैं 20 साल से आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो ट्रेल 5 कहता हूँ कि ये एक नेशनल पार्क है और उसके ये असूल हैं, और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा है आप जैसा जो हमें रोक के बता रहा है, यार मैंने नहीं देखा अभी। तो मैं कहा सर मैं इसीलिए हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैंने अपना क्वालिटी टाइम, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मैं मारगला हिल पे होता हूँ। अभी भी मैं जुमेरात को भी उधर था, जुम्मे को भी उधर था, हफ्ता इतवार भी उधर था, और कल भी एक एक्टिविटी थी, कल भी उधर था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मंसूर मुझे बताओ कि जब कोई जा रहा है मारगला हिल्स पे जा रहा है, हाइकिंग के लिए ट्रेल पे जा रहा है, कोई खुदा न खास्ता रास्ता भटक जाए या कोई इंसिडेंट कुछ इस तरह का पेश आ जाए, तब उसे वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखें जब वहाँ पे एंटर होते हैं ना, बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर सारे नक्शे लिखे हैं, ठीक है, बने हुए। फिर जब आप अंदर आते हैं तो एक चेक पोस्ट है, जब IWMB का बंदा हर टाइम होता है, आप उससे रास्ता पूछे कि जी मैंने किधर जाना है, क्या करना है, लोग पूछते भी हमसे, वो पूछे। उसके बाद थोड़ा सिग्नल का मसला होता है, लेकिन आप गूगल मैप भी खोल सकते हैं। ओके। फिर उसके अलावा हमने ऑफ नेट तो अब गूगल मैप आया हुआ है। हाँ आया हुआ है। फिर हमने वहाँ पे ना वो लगाए हुए हैं, मतलब रेड रंग की जहाँ रिबन लगी होती है, तो उसका मतलब है कि यहाँ नहीं जाना। अच्छा एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा बड़ा अच्छा, कि अब बरसात आएगी तो वहाँ पे ना सांप, उनकी ब्रीडिंग का सीजन होता है, तो हम ना IWMB वाले कुछ जगह रिबन लगा देते हैं रेड, ठीक है, तो वहाँ पे समझ जाएं हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं कि वहाँ नहीं जा रहा। एक जगह ना सांप अपनी स्किन चेंज करता है, आपको बताओ साल में एक दफ़ा, तो कुछ जगह पे ना सांप होते हैं स्किन चेंज करते हैं। तो पिछली दफ़ा मैं गया, एक लड़कों ने ना वो रिबन काटा हुआ था और नीचे बैठे हुए थे, तो फिर मैं खैर उनके पास गया, गुस्सा मुझे बहुत आया, लेकिन वही मैंने प्यार से जादू किया। फिर मैंने उनसे रिबन लगवाया कि भाई क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो। मैंने कहा देखो बेटा, आपने रिबन काट दी, आप चले गए हो, अब रिबन नहीं लगा हुआ, कोई फैमिली आती है, कोई बच्चे आते हैं, वो कहते हैं यहाँ हम जाके बैठ जाएंगे पानी पे, ठीक है, खुदा ना खाता सांप निकल आए, कोई हादसा हो जाए, फिर आप लोगों ने कहना है कि जी गवर्नमेंट काम नहीं करती, लोग काम नहीं करते, इंतजामिया पे सवाल उठेंगे, इंतजामिया पे। तो फिर मैंने उन लड़कों से रिबन वापस लगवाया, ठीक है। और मैं शुरू से बता देता हूँ कि भाई जहाँ पे रेड रिबन लगा हुआ हो, प्लीज़ आपके जरिए से जो भी लोग सुन रहे हैं, किसी भी पार्क में जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं, या खतरे का निशान, कि खतरा लिखा होता है, कि रेड निशान लगा होता है, कि रिबन लगा होता है, उधर ना जाएं, वहाँ उस रूल को फॉलो ना करें, रूल को फॉलो करें। उसकी वजह यह है कि हमने लोगों की भलाई के लिए लगाया है। जो बातें डिपार्टमेंट को पता होती हैं, आम आदमी को नहीं पता होती कि क्यों लगा हुआ है। वो तो समझते हैं कि शायद पानी है, पानी गंदा ना हो जाए, इसलिए मना कर रहे हैं। तो एक और एटीट्यूड हमारा ये है कि हम लोग जहाँ खाते हैं ना फेंकते हैं, जहाँ पीते हैं फेंकते हैं, तो ये एटीट्यूड हमने चेंज करना है। मैं आपके जरिए से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये 3 साल से क्या, क्योंकि बार बार लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो आपने उनके रवैयों में तब्दीली देखी है क्या? वो वहाँ पे जाके वो जो कचरा फेंकना, ये पानी की बॉटल या रैपर्स वगैरह, वो अब कम हुए हैं या ख़त्म हुए? जी देखें, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको बताया ना कि पहले अगर इतना बड़ा आता था तो इतना सा आ गया। अभी 2 दिन पहले भी मैं गया था तो इतना सा, मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ की। बल्कि देखिए मेरी नज़र और है, जब मैं ट्रेल पे जा रहा होता हूँ ना, मुझे एक रैपर पड़ा हुआ भी नजर आ जाता है, आपको शायद नजर ना आए, छोटा इतना रैपर भी। तो वो अक्सर लोग होता है कि वो तुलसी वगैरह कोई खाई या च्युइंगम नहीं फेंक दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौन सा नजर आएगा, ये कौन सा नजर आएगा। अच्छा एक साहब ना वो कुछ केले लेके जा रहे थे, तो मैंने उनको रोका, मैंने भी बात ही की, कहते हैं ये तो माहौल दोस्त है, यहाँ पे घुल मिल जाएगा केले का छिलका, तो ये तो जाने पर पाबंदी नहीं हुई, देखते ही कहते। मैं कहा सर मेरी बात सुने, माहौल दोस्त उस टाइम है ना जब आप जंगल के अंदर जाएं, उसको वहाँ रखें या उसको दबाएं या रखें। अगर आप मेन ट्रैक पे फेंक देंगे, कोई स्लिप हो जाए, लोगों के पैर गुजर रहे हैं, वो कीचड़ में गंदा हो गया, वो कहाँ से घुलेगा, माहौल दोस्त कैसे बनेगा। कहते यार तेरे पास हर चीज का जवाब है, ये ले रख के, और वो अंदर चले गए। ऐसे लोगों की ना हमें ज़रूरत है, जिनके पास हर सवाल का जवाब हो, जो लोगों को प्यार से भी और ज़बरदस्ती भी अवेयर कर सके। जी बिल्कुल। अच्छा ये जो मारगला हिल पे कुछ आग लगने के इंसिडेंट होते थे, अब उनमें कमी हुई है? जी बहुत कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे फायर जब सीजन होता है तो ये IWMB और ये आजकल तो सीजन अब ये है सीजन ऑन है, तो IWMB बहुत अच्छा काम करता है ये इदारा। इन्होंने एक फायर के सीजन के लिए ना कुछ लोग हायर करते हैं, 3 महीने के लिए। उन लोगों को हायर करके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं,
उनको वहाँ पे यानी कि खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों पे भी नजर रखते हैं कि कोई स्मोकिंग ना करे या कोई बारबेक्यू वगैरह ना करे। अगर खुदा ना खास्ता आग लगे तो अब ये नहीं, क्योंकि हर जाने वाले को आप चेक भी तो नहीं कर रहे हो, तो उसके पास सिगरेट लाइटर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ है या नहीं है, आप तो एक ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, आप कहते अच्छा नहीं है। वो पता है जब मैं खड़ा होता हूँ ना, मुझे पता चल गया, जैसे वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों को पता चल जाता है नजर से ऐसे ही मैं जब जैसे लड़के वर्ग आते हैं ना स्कूल के, यंग जो टीनेजर बच्चे होते हैं, वो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल आती है, निगाहें चुराएंगे, नजरें इधर उधर करेंगे, जो बंदे ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे। उसके अंदर होता क्या है, उनके पास बिस्कुट चिप्स और ये चीजें, तो वो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा इधर बैठ के खिलाओ, खाओ, मुझे भी खिलाओ, तो मिलके खाते हैं। खैर मैं ये मजाक करता हूँ, तो वो खैर बात मान लेते हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बात मानते हैं। लेकिन जो कुछ होते हैं ना जरा जो कहते हैं वही मैंने रोक लिया, अकड़ एक अलग सी। वो देखिए इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं लोगों का कचरा उठाता हूँ, ठीक है। हालांकि जब मैं अपने घर में पैदा हुआ तो मैं हिल के पानी नहीं पीता था। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मेरी 2 बहनें, और एक यूके में होती है, एक अमेरिका में, और मैं अब यानी कि बहनों में अब एक फैमिली इस तरह कहते हैं ना कि बहनों में पल पड़ के भाई जवान हुए। तो मैं इतने नाजों वाला था कि मैं उठ के पानी नहीं पीता था, अम्मी अब्बू का लाडला, तो क्या कहते हैं। लेकिन जब मैं इधर गया हूँ, मैंने लोगों के कचरा भी उठाया है, वहाँ पे लोग पता नहीं क्या कुछ फेंक देते हैं, सब चीज़ें उठाई हैं, उठा के रखी हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर मेरी मैं नहीं आई कि यार मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। तो इसका फायदा ये हुआ कि मुझे देख के लोग शर्मिंदा भी हुए। अब देखें मैं एक दफा ना थोड़ा नीचे, किसी न किसी को तो ये कदम उठाना था। हाँ। तो वो अल्लाह ने, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मार्गला हिल्स के पास रहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ पे सांस लेता हूँ, वहाँ के उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ ना कुछ हिस्सा अपना डालता हूँ। और मैं इंशाल्लाह मरते दम तक ये करता रहूँगा, मेरी जिंदगी इसके लिए। क्या बात है। अच्छा मंसूर, ये बताओ कि इस तरह ट्रेल पे, हाइकिंग पे बच्चों को साथ ले जाना जो है वो मुनासिब रहता है? जी बिल्कुल, बच्चे लेके जाए, बच्चे वहाँ पे आते भी हैं। और बल्कि कल इतवार को एक भाई आए हुए थे, उन्होंने बैग डाला हुआ था, बेटा उनके पीछे था, छोटा था और पीछे सो रहा था। वो पूरी हाइक 13 किलोमीटर की करके आए थे। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा यार आप कहते हैं मैं हाइक क्यों छोड़ूं। तो दोनों मियाँ बीवी थे। तो उन्होंने कह रहे मैं बारी बारी जाते हुए क्या कहते हैं कि मैंने अपने बेबी को लिया था, चढ़ाई थी, और उतरते हुए उनकी वाइफ ने बैग में पीछे अपना बेबी रखा हुआ था। तो कहते हैं हमने हाइकिंग नहीं छोड़ी, और हम अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह बचपन से सिखाएंगे कि नेशनल पार्क है, इसको हमने आने वाली नस्लों के लिए बचाना है। और यकीनन हम इस्लामाबाद की बात करें, ये तो खूबसूरत तरीन आपका शहर है, और इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल। अब इसके खूबसूरती को बरकरार रखना ये अब ज़रूरी है, ये मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है। और बेसिक ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी हिदायत हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को लेके? देखें हमारे काफ़ी लंबी हिदायत हैं, जैसे नो स्मोकिंग जोन है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि ये स्मोकिंग से क्या होगा। देखें अगर आप ये स्टूडियो है, इसके कोने में कोई बंदा सिगरेट पिए, हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा भाई। इसी तरह तो जानवर होते हैं, उनकी देखने की, सूंघने की, सुनने की ताकत हमसे ज्यादा होती है। वो सिगरेट पीने से माहौल खराब होता है, ठीक है। अगर आपकी बोतल फेंक देंगे, उसके जो ढकना होता है वो खाने से कई दफा फिजेंट होता है, वो मर गए। अभी इंडोनेशिया में एक ज़ेब्रा मर गया, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके पेट से 20 किलो प्लास्टिक निकली। लोग चिप्स देते हैं, वो देखो खाता रहा बेचारा। तो ये प्लास्टिक की एक चीज़ और है, कोई शॉपर है या कोई चीज़ है, हम नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। अब हम जब नीचे फेंकते हैं, हमने हमेशा बात की है जानवरों की, जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, हमें उनका भी तो ख्याल करना है। जो कीड़े, अभी आप ना मार्गला हिल्स की जाके ज़मीन खोदना शुरू कर दें, तो हर खुदाई पे आपको कोई ना कोई कीड़ा अपनी लाइफ गुजारता हुआ नजर आएगा। तो जब आप ऊपर शॉपर रख देंगे, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। यानी कि इतनी बारीकी में सोचना, और शॉपर तो पड़ा रहेगा, शॉपर के ऊपर बारिश होगी, उसके ऊपर पानी इकट्ठा हो जाएगा, उस पानी पे जो वहाँ के नेटिव कीड़े मकोड़े नहीं है, उसके ऊपर वो चीजें पैदा होंगी जो उस मार्गला हिल्स की नहीं है। नई किस्म के कीड़े आ जाएंगे, मच्छर आ जाएगा, तो वो एक माहौल दोस्त नहीं रहेगा। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को आप? पैगाम मैं ये दूंगा कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, पूरी दुनिया इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के मसले से दो चार है, ठीक है। तो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमने अपने जंगलात को बचाना है, क्योंकि ये जंगलात हमारे कुर्रा अर्ज़ के फेफड़े हैं, ठीक है। इसको हमने आने वाली नस्लों के लिए बचाना है। अगर खुदा न खासा जंगलात ना रहे तो यहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और ये अब मंसूर पड़ चुका है, इस्लामाबाद के मौसम में बहुत फ़र्क आ चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत, अगर ये भी ना रहे खुदा न खासा, तो फिर क्या हाल होगा, स्मोक हो जाएगी और पता नहीं क्या कुछ होगा। तो इसे हमने मिल के बचाना है। बहुत शुक्रिया अवेयरनेस मैन मंसूर आपका कि आपने वक्त दिया, इतना इंतहाई अहम यकीनन नाज़रीन टॉपिक था, और
मैं अभी फिर अपनी टीम को क्रेडिट दूंगी कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पे बहुत कम बात होती है या बात की नहीं जाती, जबकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। और जब हम खूबसूरती की बात करें, अपना हम कितना ख्याल रखते हैं, अपने पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो हमारे मुल्क की, हमारे शहरों की खूबसूरती, हमारे जंगलात, हमारे पहाड़, उसमें रहने वाले जो परिंदे, जो उनमें रहने वाले जानवर हैं, उनका भी ख्याल हमने रखना है। तो ये अपनी ज़िम्मेदारी आप खुदारा ज़रूर समझें। आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ जो टर्म्स कंडीशन लिखी हैं उन्हें लाजमन फॉलो करें। वो आपकी हिफाजत के लिए और उस जंगल में जो रह रहे हैं, जिनका वो घर है जानवर, उनकी हिफाजत के लिए वो तमाम तर चीज़ें जो है वो की जाती है। वरना वहाँ पे किसी अवेयरनेस मैन का होना उसके ज़ात के लिए नहीं है, आप सब लोगों के लिए। तो इसी पैगाम को ज़रूर फॉलो करें और इसी पैगाम के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।